नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें मैं बातें करता हूं पुरानी और नई बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, टॉलीवुड की फिल्मों से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट्स और उनके रिव्यूज के बारे में। इसी श्रृंखला में आज मैं बात करने वाला हूं 1974 में ही रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है आविष्कार। तो चलिए बात करेंगे इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट्स और इसके रिव्यूज के बारे में। दोस्तों, यदि आप मेरे साथ इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। आने वाले समय में तमाम वीडियोस आती रहेंगी। और यदि आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं, आविष्कार को देखना चाहते हैं, जो कि 1973 में रिलीज हुई थी, तो बात करता हूं मैं, बता दूंगा आपको इस वीडियो के आखिरी में कि आप इस फिल्म को कहां देख सकते हैं। जुड़े रहिए आखिरी तक। आविष्कार 1973 में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है और वासु भट्टाचार्य द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर हैं। ये फिल्म शहरी सेटिंग में वैवाहिक कलह पर बसु भट्टाचार्य की आत्मनिरीक्षण त्रीय का हिस्सा बनी फिल्म थी, जिसमें अनुभव और गृह प्रवेश शामिल थे। गाइड संग्रह हिंदू अखबार की समीक्षा में कहा गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि खन्ना और मोहभंग पति हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जहां कुछ ट्रेडमार्क काका नहीं है, क्योंकि आप केवल अमर को उसके सभी कमजोरियों के साथ स्क्रीन पर जीवंत देखते हैं। ये चुनौतियों रहा होगा और उन उग्र स्टार के लिए एक ऐसी भूमिका चुनने के लिए जहां पर पारंपरिक अर्थों में नायक नहीं था। वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। खन्ना ने इस परियोजना में अभिनय करने के लिए अपने पारिश्रमिक का सफर 70% माफ कर दिया। इंटरनेट साइट स्क्रॉल इन के आलोचकों ने उद्धृत किया कि आविष्कार निर्विवादित रूप से राजेश खन्ना की फिल्म है। सिगरेट के धुएं के माध्यम से अमर की स्थिर निगाहें उनकी आंतरिक दुनिया के बिखेरने के बाद थकान की सुस्ती का संचार करती हैं। जब वह बोलता है तो उसकी आवाज कम होती है और वह अपने ससुर के साथ शत्रुतापूर्ण दो टकराव के फ्लैशबैक में खन्ना का प्रदर्शन चरम पर है। बसु भट्टाचार्य के घरेलू नाटक में सुपरस्टार का शानदार प्रदर्शन ठहराव पर उनकी बेरोजगार प्रतिभा को साबित करता है। चलिए इसके कुछ क्रू मेंबर्स की अब हम बात कर लेते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था बासु भट्टाचार्य के द्वारा, लिखा गया था ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बासु भट्टाचार्य, प्रोड्यूस किया गया था बासु भट्टाचार्य। स्टारिंग में नजर आए थे इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर। सिनेमेटोग्राफी की गई थी नंदो भट्टाचार्य। एडिट किया गया था एस चक्रवर्ती। म्यूजिक किया गया था कनु रॉय। लिरिक्स किया गया था इसका कपिल कुमार और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आरोही फिल्म मेकर्स के द्वारा और सिमारो प्राइवेट लिमिटेड यानी सिमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और ये रिलीज की गई थी 14 जून 1974 और रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना इसमें अमर के रूप में नजर आए, मानसी के रूप में शर्मिला टैगोर, दीना पाठक टैक्सी ड्राइवर की पत्नी के रूप में, डेनिस क्लेमेंट के रूप में, मोनिका जशनी बाल कलाकार के रूप में, देवेंद्र खंडेलवाल सुनील के रूप में, महेश शर्मा भी नजर आए थे, मिन्ना जौहर रीता के रूप में नजर आए, सत्यन कपूर टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आए थे। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अब हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबको पता है कि राजेश खन्ना ने साल 1969 से लेकर साल 1971 तक 15 सालों तक सोलो हिट फिल्में दी। अब ना तो किसी हीरो को सिर्फ 3 साल में 15 फिल्में रिलीज होने वाली हैं और ना ही ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। हाँ, आयुष्मान खुराना ने बीच में लगातार आधा दर्जन हिट फिल्में लगातार देकर उम्मीद जताई थी, लेकिन गुलाबों सिताबों तक आते आते उनके नमक का आयोडीन भी हवा में उड़ गया। अब वह दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों में तो शामिल हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के प्रभावशाली हीरो कितने बचे हैं, इस पर बहस अगली उनकी आने वाली फिल्मों से जल्द ही शुरू होने वाला है। राजेश खन्ना और आयुष्मान खुराना दोनों एक ही इलाके के हीरो हैं। दोनों ने कथानक आधारित फिल्में करने का सबक अपनी फ्लॉप फिल्मों से ही सीखा।
राजेश खन्ना की गाड़ी जब तक सरपट दौड़ रही थी, रूपेश कुमार जैसे लोग ऊपर आका नीचे काका जैसे जुगले और जुमले सुनाकर उन्हें चने के पेड़ पर चढ़ाई दे रहे थे और खुद वह भी निश्चिंत थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की साल 1973 में हिट हुई फिल्म जंजीर ने अपनी हिंदी सिनेमा के रोमांस का तंबू समेट दिया। राजेश खन्ना के पास उन्हीं दिनों पहुंचे निर्देशक वासु भट्टाचार्य, जिनके पास कहानी तो लाजवाब थी पर पैसे नहीं थे, और राजेश खन्ना के पास पैसे बेहिसाब थे पर खुद को फिर से साबित करने वाली फिल्म नहीं थी। बस यही से नींव पड़ी हमारे आज के इस वीडियो के ऊपर। 26 सितंबर 1974 को रिलीज हुई फिल्म आविष्कार इन दिनों दंपतियों को जरूर देखनी चाहिए जिनके जीवन में नमक से आयोडीन उड़ चुका है, मतलब जिनके जीवन में रस नहीं है और ना ही बचा है। सिनेमा और सिनेमा वालों को कोसने का इन दिनों फैशन सा चल रहा है, लेकिन ये सिनेमा ही है जो कई बार दर्शकों को जीने का दर्शन भी सिखा जाता था। ये उन दिनों की बात है जब मिथुन चक्रवर्ती पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई थी। फिल्म में शादीशुदा जोड़ों पर बड़ा असर डाला गया था, कैसे छोटी छोटी गलतफहमियों से परिवार बिखर जाता है इस फिल्म में दिखाया गया। और इस फिल्म का असर ऐसा ही फैमिली कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट ने तलाक के समय पर अपने सामने पहुंचे दंपत्ति को पहले ये फिल्म दिखाकर आने को कहा और कहा कि इसके बाद भी तलाक चाहिए तो तुरंत दे दिया जाएगा। दोनों ने फिर प्यार झुकता नहीं देखी और दोनों लौटकर वापस अदालत नहीं आए। फिल्म प्यार झुकता नहीं के दंपत्ति की दिक्कतों के कारण बाहरी और भौतिक ज्यादा है, और जिस प्रकार फिल्म आविष्कार की मैं बात कर रहा हूँ उसके कारण मानसिक थे। शादी की सालगिरह पर ही दंपत्ति के बीच अविश्वास की दीवार आ गई है। दोनों के बीच की ऊष्मा की जगह रिश्तों की ठंडक में ना ले ली है, और इस दंपत्ति के रोल में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कमाल का काम किया है। फिल्म आविष्कार अगर आपके अब तक नहीं देखी है तो इतवार को फायदा उठाते हुए तुरंत देख डालिएगा। वासु भट्टाचार्य ने बिमल रॉय की शागिर्दी में सिनेमा सीखा और इसी दौरान अपने गुरु की बेटी से दिल लगा बैठे। बिमल रॉय को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था, लेकिन बासु और रिंकी ने उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह किया और कुछ ही समय बाद आपसी प्रेम की ऊष्मा खो बैठे। दोनों दिन रात झगड़ते, एक दूसरे को ताने मारते, और उसके रिश्तों के बाद हुआ वो वह सारी दुनिया जानती है। फिल्म आविष्कार का प्रस्ताव लेकर जब वासु भट्टाचार्य उस समय के ढलते सितारे राजेश खन्ना के पास पहुंचे थे तो राजेश खन्ना की वैसी परिस्थिति में से गुजर रहे थे, लेकिन उनको शादी से पहले और शादी के बाद के एहसासों का फर्क समझ आने लगा था। बासु ने आविष्कार की जो कहानी लिखी उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपनी ही वैवाहिक जिंदगी से उठा लिया था। रिंकी ने एक बार बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग उनके ही घर में हुई और उनकी ही वापसी की कहानी अक्सर फिल्म के सीन बन जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि कैमरा चलने के बाद भी कुछ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बीच हो रहा है। उसे तो खुद की चुकी हैं, यानी कि वो खुद जी चुकी हैं। रिंकी भट्टाचार्य बाद में बासु को छोड़कर चली गई थी और उन्होंने घरेलू हिंसा को लेकर काफी चर्चित किताबें भी लिखी। फिल्म आविष्कार जिन्होंने देखी है उन्हें यह याद होगा कि दफ्तर में अपनी हमकर्मी के एक संवाद शादीशुदा आदमी अकेला ही होता है को सुनकर पहले चौंकाने वाला और फिर अपने में ही खो जाने वाला अमर अपना सा ही लगता है। वह सुपरस्टार राजेश खन्ना तो नहीं है, यूं लगता है कि जैसे कोई अपना है जो हैरान परेशान जिंदगी से थका हारा सा। फिल्म के शुरू में ही अमर के जीवन की दुविधा पहले ही सीन में सामने आ जाती है और इसके तुरंत बाद शुरू होने वाले के फिल्म में क्रेडिट्स के साथ बजता है फिल्म का कालजयी गीत हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। राजेश खन्ना के चेहरे का एक्सट्रीम क्लोजअप लेता कैमरा जब उनकी तरफ चार्ज करता है और जो आंखों की कोरों में अटके आंसू स्क्रीन पर दिखते हैं वो कभी भी इंसान को भीतर तक सिहरा देने के लिए काफी हैं। हालांकि बासु भट्टाचार्य ने यहाँ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों आराधना, अमर, प्रेम, दाग में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री याद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन दर्शक
समझाता है कि जैसे फिल्म आनंद में योगेश के लिए मन्ना डे के गाए गाने पर राजेश खन्ना को अपने होठ हिलाकर लोगों को बतलाना पड़ा, जिंदगी कैसे है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी रुलाए, वैसे ही कुछ एक बार फिर हो रहा है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये तो बहुत ही बेहतरीन गाना है दोस्तों, आज भी लोग इसको कहीं ना कहीं गाते गुनगुनाते नजर आते हैं। फिल्म आविष्कार की कहानी शुरू होती है अमर के दफ्तर से। वह एक एड एजेंसी में काम करता है, अपनी पसंद की लड़की की तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहा है जिसे उसके क्लाइंट ने शायद रिजेक्ट कर दिया। रीटा मन ही मन अमर को चाहती है और उसके अकेले होने के इंतजार में दफ्तर में रुकी हुई है। रीटा को अंदाज है कि अमर की निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह अमर को अपने साथ फिल्म देखने का आमंत्रण दे डालती है। उधर घर में मानसी से मिलने सुनील आता है। अमर के बचपन का दोस्त है, लेकिन अमर को उसका मानसी से मिलना अच्छा नहीं लगता। मानसी को भी रीटा के बारे में पता है और अमर को लगता है कि काश मानसी भी रीटा जैसी होती। दोनों के बीच खिंचे इस तनाव के पर्दे पर दोनों की बातें, बीते दिनों की तस्वीरें भी चलती रहती हैं। कहानी वर्तमान और अतीत में ताने बाने पर बनी और पूरी तरह से रात चलती रहती है। भोर होती है तो मानसी दूध लेने के लिए बाहर आती है। वहां उसे वो फूल दिखते हैं जो बीती रात वेडिंग एनिवर्सरी पर अमर उसके लिए लेकर आया था, पर बाहर ही फेंक गया था। वह फूल उठाती है, पूंछ से घूमती है तो अमर उसे बाहों में भर लेता है। वह कहता है आओ थोड़ा सो लें। वह कहती है नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं, भूखे पेट तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते। ये दो लाइनें हैं नेपथ्य की, लेकिन इसका एहसास उन्हें पता है जिन्होंने इसे जिया है। फिल्म आविष्कार के बारे में बढ़ने के पहले पिछली स्लाइड के बारे में हम जान लेते हैं। गाना आपने सुना होगा, आपको उनको पहचाना क्या आपने? कभी KL सहगल ने नवाब वाजिद अली शाह का लिखा ये नगमा फिल्म स्ट्रीट सिंगर में गाया था और फिर यहाँ आविष्कार में भी इसे काबिल संगीतकार कानू रॉय ने गवाया है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह से ये दोनों के संघर्ष का दौर था और दोनों ने बहुत ही सुर में ये नगमा गाया है। पर्दे पर दूध का डिब्बा, थोड़ा ऊपर रजनीगंधा के फूल, उसमें से दाएं इन फूलों में से एक खूबसूरत शर्मिला टैगोर और थोड़ा कैमरा और ऊपर गया तो उगते सूरज का सा दमकता चेहरा राजेश खन्ना का। दरवाजा बंद और कैमरा पहुंचता है उस लाउट पर जहां लिखा है घर अमर मानसी का। कैमरे का जैसा कमाल नंदो भट्टाचार्य ने यहाँ फिल्म के आखिरी सीन में किया है, वैसा ही कलात्मक उन्होंने पूरी फिल्म में दिखाई है। फिल्म में सज्जा का क्रेडिट रिंकी भट्टाचार्य और के पास ही गया। उन्होंने शीशे के टुकड़े लगा जो सामान जुटाया है, उनके बिंब भी नंदो ने खूब खिलाए हैं और इन दोनों की कलाकारी को खूब इज्जत बख्शी है। फिल्म में इसके एडिटर S चक्रवर्ती ने कमाल का काम किया। जुड़े रहिए आखिरी तक। आविष्कार 1973 में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है और वासु भट्टाचार्य द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर हैं। ये फिल्म शहरी सेटिंग में वैवाहिक कलह पर बसु भट्टाचार्य की आत्मनिरीक्षण त्रिय का हिस्सा बनी फिल्म थी, जिसमें अनुभव और गृह प्रवेश शामिल थे। गाइड संग्रह हिंदू अखबार की समीक्षा में कहा गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि खन्ना और मोहभंग पति हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जहाँ कुछ ट्रेडमार्क काका नहीं है, क्योंकि आप केवल अमर को उसके सभी कमजोरियों के साथ स्क्रीन पर जीवंत देखते हैं। ये चुनौतियों रहा होगा और उन उग्र स्टार के लिए एक ऐसी भूमिका चुनने के लिए जहां पर पारंपरिक अर्थों में नायक नहीं था। वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। खन्ना ने इस परियोजना में अभिनय करने के लिए अपने पारिश्रमिक का सफर 70% माफ कर दिया। इंटरनेट साइट स्क्रॉल इन के आलोचकों ने उद्धृत किया कि आविष्कार निर्विवादित रूप से राजेश खन्ना की फिल्म है।
सिगरेट के धुएं के माध्यम से अमर की स्थिर निगाहें उनकी आंतरिक दुनिया के बिखेरने के बाद थकान की सुस्ती का संचार करती हैं। जब वह बोलता है तो उसकी आवाज कम होती है और वह अपने ससुर के साथ शत्रुतापूर्ण 2 टकराव के फ्लैशबैक में खन्ना का प्रदर्शन चरम पर है। बसु भट्टाचार्य के घरेलू नाटक में सुपरस्टार का शानदार प्रदर्शन ठहराव पर उनकी बेरोजगार प्रतिभा को साबित करता है। चलिए इसके कुछ क्रू मेंबर्स की अब हम बात कर लेते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था बासु भट्टाचार्य के द्वारा, लिखा गया था ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बासु भट्टाचार्य, प्रोड्यूस किया गया था बासु भट्टाचार्य। स्टारिंग में नजर आए थे इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर। सिनेमेटोग्राफी की गई थी नंदो भट्टाचार्य, एडिट किया गया था एस चक्रवर्ती, म्यूजिक किया गया था कनु रॉय, लिरिक्स किया गया था इसका कपिल कुमार और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आरोही फिल्म मेकर्स के द्वारा और सिमारो प्राइवेट लिमिटेड यानी सिमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और ये रिलीज की गई थी 14 जून 1974 और रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना इसमें अमर के रूप में नजर आए, मानसी के रूप में शर्मिला टैगोर, दीना पाठक टैक्सी ड्राइवर की पत्नी के रूप में, डेनिस क्लेमेंट के रूप में, मोनिका जशनी बाल कलाकार के रूप में, देवेंद्र खंडेलवाल सुनील के रूप में, महेश शर्मा भी नजर आए थे, मिन्ना जौहर रीता के रूप में नजर आए, सत्येन कपूर टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आए थे। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सबको पता है कि राजेश खन्ना ने साल 1969 से लेकर साल 1971 तक 15 सालों तक सोलो हिट फिल्में दी। अब ना तो किसी हीरो को सिर्फ 3 साल में 15 फिल्में रिलीज होने वाली हैं और ना ही ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। हाँ, आयुष्मान खुराना ने बीच में लगातार आधा दर्जन हिट फिल्में लगातार देकर उम्मीद जताई थी, लेकिन गुलाबों सिताबों तक आते आते उनके नमक का आयोडीन भी हवा में उड़ गया। अब वह दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों में तो शामिल हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के प्रभावशाली हीरो कितने बचे हैं, इस पर बहस अगली उनकी आने वाली फिल्मों से जल्द ही शुरू होने वाला है। राजेश खन्ना और आयुष्मान खुराना दोनों एक ही इलाके के हीरो हैं। दोनों ने कथानक आधारित फिल्में करने का सबक अपनी फ्लॉप फिल्मों से ही सीखा। राजेश खन्ना की गाड़ी जब तक सरपट दौड़ रही थी, रूपेश कुमार जैसे लोग ऊपर आका नीचे काका जैसे जुगले और जुमले सुनाकर उन्हें चने के पेड़ पर चढ़ाई दे रहे थे और खुद वह भी निश्चिंत थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की साल 1973 में हिट हुई फिल्म जंजीर ने अपनी हिंदी सिनेमा के रोमांस का तंबू समेट दिया। राजेश खन्ना के पास उन्हीं दिनों पहुंचे निर्देशक बासु भट्टाचार्य, जिनके पास कहानी तो लाजवाब थी पर पैसे नहीं थे, और राजेश खन्ना के पास पैसे बेहिसाब थे पर खुद को फिर से साबित करने वाली फिल्म नहीं थी। बस यही से नींव पड़ी हमारे आज के इस वीडियो के ऊपर। 26 सितंबर 1974 को रिलीज हुई फिल्म आविष्कार इन दिनों दंपतियों को जरूर देखनी चाहिए जिनके जीवन में नमक से आयोडीन उड़ चुका है, मतलब जिनके जीवन में रस नहीं है और ना ही बचा है। सिनेमा और सिनेमा वालों को कोसने का इन दिनों फैशन सा चल रहा है, लेकिन ये सिनेमा ही है जो कई बार दर्शकों को जीने का दर्शन भी सिखा जाता था। ये उन दिनों की बात है जब मिथुन चक्रवर्ती पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई थी। फिल्म में शादीशुदा जोड़ों पर बड़ा असर डाला गया था, कैसे छोटी छोटी गलत फहमियों से परिवार बिखर जाता है इस फिल्म में दिखाया गया। और इस फिल्म का असर ऐसा ही फैमिली कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट ने तलाक के समय पर अपने सामने पहुंचे दंपत्ति को पहले ये फिल्म दिखाकर आने को कहा और कहा कि इसके बाद भी तलाक चाहिए तो तुरंत दे दिया जाएगा। दोनों ने फिर प्यार झुकता नहीं देखी और दोनों लौटकर वापस अदालत नहीं आए। फिल्म प्यार झुकता नहीं के दंपत्ति की दिक्कतों के कारण बाहरी और भौतिक ज्यादा है, और जिस प्रकार फिल्म आविष्कार की मैं बात कर रहा हूँ उसके कारण मानसिक थे। शादी की सालगिरह पर ही दंपत्ति के बीच अविश्वास की दीवार आ गई है। दोनों के बीच की ऊष्मा की जगह रिश्तों की ठंडक में ना ले ली है, और इस दंपत्ति के रोल में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कमाल का काम किया है। फिल्म आविष्कार अगर आपके अब तक नहीं देखी है तो इतवार को फायदा उठाते हुए तुरंत देख डालिएगा। वासु भट्टाचार्य ने बिमल रॉय की शागिर्दी में
सिनेमा सीखा और इसी दौरान अपने गुरु की बेटी से दिल लगा बैठे। बिमल रॉय को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था, लेकिन बासु और रिंकी ने उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह किया और कुछ ही समय बाद आपसी प्रेम की ऊष्मा खो बैठे। दोनों दिन रात झगड़ते, एक दूसरे को ताने मारते और उसके रिश्तों के बाद हुआ वह सारी दुनिया जानती है। फिल्म आविष्कार का प्रस्ताव लेकर जब वासु भट्टाचार्य उस समय के ढलते सितारे राजेश खन्ना के पास पहुंचे थे तो राजेश खन्ना की वैसी परिस्थिति में से गुजर रहे थे, लेकिन उनको शादी से पहले और शादी के बाद के एहसासों का फर्क समझ आने लगा था। बासु ने आविष्कार की जो कहानी लिखी उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपनी ही वैवाहिक जिंदगी से उठा लिया था। रिंकी ने एक बार बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग उनके ही घर में हुई और उनकी ही वापसी की कहानी अक्सर फिल्म के सीन बन जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि कैमरा चलने के बाद भी कुछ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बीच हो रहा है। उसे तो खुद की चुकी हैं, यानी कि वो खुद जी चुकी हैं। रिंकी भट्टाचार्य बाद में बासु को छोड़कर चली गई थी और उन्होंने घरेलू हिंसा को लेकर काफी चर्चित किताबें भी लिखी। फिल्म आविष्कार जिन्होंने देखी है उन्हें यह याद होगा कि दफ्तर में अपनी हमकर्मी के एक संवाद, शादीशुदा आदमी अकेला ही होता है, को सुनकर पहले चौंकाने वाला और फिर अपने में ही खो जाने वाला अमर अपना सा ही लगता है। वह सुपरस्टार राजेश खन्ना तो नहीं है, यूं लगता है कि जैसे कोई अपना है जो हैरान परेशान, जिंदगी से थका हारा सा। फिल्म के शुरू में ही अमर के जीवन की दुविधा पहले ही सीन में सामने आ जाती है और इसके तुरंत बाद शुरू होने वाले के फिल्म में क्रेडिट्स के साथ बजता है फिल्म का कालजयी गीत, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। राजेश खन्ना के चेहरे का एक्सट्रीम क्लोजअप लेता कैमरा जब उनकी तरफ चार्ज करता है और जो आंखों की कोरों में अटके आंसू स्क्रीन पर दिखते हैं वो कभी भी इंसान को भीतर तक सिहरा देने के लिए काफी हैं। हालांकि बासु भट्टाचार्य ने यहाँ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों आराधना, अमर, प्रेम, दाग में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री याद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन दर्शक समझाता है कि जैसे फिल्म आनंद में योगेश के लिए मन्ना डे के गाए गाने पर राजेश खन्ना को अपने होठ हिलाकर लोगों को बतलाना पड़ा, जिंदगी कैसे है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी रुलाए, वैसे ही कुछ एक बार फिर हो रहा है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये तो बहुत ही बेहतरीन गाना है दोस्तों, आज भी लोग इसको कहीं ना कहीं गाते गुनगुनाते नजर आते हैं। फिल्म आविष्कार की कहानी शुरू होती है अमर के दफ्तर से। वह एक एड एजेंसी में काम करता है, अपनी पसंद की लड़की की तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहा है जिसे उसके क्लाइंट ने शायद रिजेक्ट कर दिया। रीटा मन ही मन अमर को चाहती है और उसके अकेले होने के इंतजार में दफ्तर में रुकी हुई है। रीटा को अंदाज है कि अमर की निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह अमर को अपने साथ फिल्म देखने का आमंत्रण दे डालती है। उधर घर में मानसी से मिलने सुनील आता है। अमर के बचपन का दोस्त है, लेकिन अमर को उसका मानसी से मिलना अच्छा नहीं लगता। मानसी को भी रीटा के बारे में पता है और अमर को लगता है कि काश मानसी भी रीटा जैसी होती। दोनों के बीच खिंचे इस तनाव के पर्दे पर दोनों की बातें, बीते दिनों की तस्वीरें भी चलती रहती हैं। कहानी वर्तमान और अतीत में ताने बाने पर बनी और पूरी तरह से रात चलती रहती है। भोर होती है तो मानसी दूध लेने के लिए बाहर आती है। वहां उसे वो फूल दिखते हैं जो बीती रात वेडिंग एनिवर्सरी पर अमर उसके लिए लेकर आया था, पर बाहर ही फेंक गया था। वह फूल उठाती है, पूंछ से घूमती है तो अमर उसे बाहों में भर लेता है। वह कहता है आओ थोड़ा सो लें। वह कहती है नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं, भूखे पेट तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते। ये दो लाइनें हैं नेपथ्य की, लेकिन इसका एहसास उन्हें पता है जिन्होंने इसे जिया है। फिल्म आविष्कार के बारे में बढ़ने के पहले पिछली स्लाइड के बारे में हम जान लेते हैं। गाना आपने सुना होगा, आपको
उनको पहचाना क्या आपने? कभी KL सहगल ने नवाब वाजिद अली शाह का लिखा ये नगमा फिल्म स्ट्रीट सिंगर में गाया था और फिर यहाँ आविष्कार में भी इसे काबिल संगीतकार कानू रॉय ने गवाया है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह से ये दोनों के संघर्ष का दौर था और दोनों ने बहुत ही सुर में ये नगमा गाया है। पर्दे पर दूध का डिब्बा, थोड़ा ऊपर रजनीगंधा के फूल, उसमें से दाएं इन फूलों में से एक खूबसूरत शर्मिला टैगोर और थोड़ा कैमरा और ऊपर गया तो उगते सूरज का सा दमकता चेहरा राजेश खन्ना का। दरवाजा बंद और कैमरा पहुंचता है उस लाउट पर जहां लिखा है घर अमर मानसी का। कैमरे का जैसा कमाल नंदो भट्टाचार्य ने यहाँ फिल्म के आखिरी सीन में किया है, वैसा ही कलात्मक उन्होंने पूरी फिल्म में दिखाई है। फिल्म में सज्जा का क्रेडिट रिंकी भट्टाचार्य और के पास ही गया। उन्होंने शीशे के टुकड़े लगा जो सामान जुटाया है, उनके बिंब भी नंदो ने खूब खिलाए हैं और इन दोनों की कलाकारी को खूब इज्जत बख्शी है। फिल्म में इसके एडिटर S चक्रवर्ती ने कमाल का काम किया। जुड़े रहिए आखिरी तक। आविष्कार 1973 में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है और वासु भट्टाचार्य द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर हैं। ये फिल्म शहरी सेटिंग में वैवाहिक कलह पर बसु भट्टाचार्य की आत्मनिरीक्षण त्रिय का हिस्सा बनी फिल्म थी, जिसमें अनुभव और गृह प्रवेश शामिल थे। गाइड संग्रह हिंदू अखबार की समीक्षा में कहा गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि खन्ना और मोहभंग पति हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जहाँ कुछ ट्रेडमार्क काका नहीं है, क्योंकि आप केवल अमर को उसके सभी कमजोरियों के साथ स्क्रीन पर जीवंत देखते हैं। ये चुनौतियों रहा होगा और उन उग्र स्टार के लिए एक ऐसी भूमिका चुनने के लिए जहां पर पारंपरिक अर्थों में नायक नहीं था। वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। खन्ना ने इस परियोजना में अभिनय करने के लिए अपने पारिश्रमिक का सफर 70% माफ कर दिया। इंटरनेट साइट स्क्रॉल इन के आलोचकों ने उद्धृत किया कि आविष्कार निर्विवादित रूप से राजेश खन्ना की फिल्म है। सिगरेट के धुएं के माध्यम से अमर की स्थिर निगाहें उनकी आंतरिक दुनिया के बिखेरने के बाद थकान की सुस्ती का संचार करती हैं। जब वह बोलता है तो उसकी आवाज कम होती है और वह अपने ससुर के साथ शत्रुतापूर्ण दो टकराव के फ्लैशबैक में खन्ना का प्रदर्शन चरम पर है। बसु भट्टाचार्य के घरेलू नाटक में सुपरस्टार का शानदार प्रदर्शन ठहराव पर उनकी बेरोजगार प्रतिभा को साबित करता है। चलिए इसके कुछ क्रू मेंबर्स की अब हम बात कर लेते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था बासु भट्टाचार्य के द्वारा, लिखा गया था ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बासु भट्टाचार्य, प्रोड्यूस किया गया था बासु भट्टाचार्य। स्टारिंग में नजर आए थे इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर। सिनेमेटोग्राफी की गई थी नंदो भट्टाचार्य। एडिट किया गया था S चक्रवर्ती। म्यूजिक किया गया था कनू रॉय। लिरिक्स किया गया था इसका कपिल कुमार और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आरोही फिल्म मेकर्स के द्वारा और सिमारो प्राइवेट लिमिटेड यानी सिमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और ये रिलीज की गई थी 14 जून 1974 और रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना इसमें अमर के रूप में नजर आए, मानसी के रूप में शर्मिला टैगोर, दीना पाठक टैक्सी ड्राइवर की पत्नी के रूप में, डेनिस क्लेमेंट के रूप में, मोनिका जशनी बाल कलाकार के रूप में, देवेंद्र खंडेलवाल सुनील के रूप में, महेश शर्मा भी नजर आए थे, मिन्ना जौहर रीता के रूप में नजर आए, सत्यन कपूर टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आए थे। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सबको पता है कि राजेश खन्ना ने साल 1969 से लेकर साल 1971 तक 15 सालों तक सोलो हिट फिल्में दी। अब ना तो किसी हीरो को सिर्फ 3 साल में 15 फिल्में रिलीज होने वाली हैं और ना ही ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। हाँ, आयुष्मान खुराना ने बीच में लगातार आधा दर्जन हिट फिल्में लगातार देकर उम्मीद जताई थी, लेकिन गुलाबो सिताबों तक आते आते उनके नमक का आयोडीन भी हवा में उड़ गया। अब वह दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों में तो शामिल हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के प्रभावशाली हीरो कितने बचे हैं, इस पर बहस अगली
उनकी आने वाली फिल्मों से जल्द ही शुरू होने वाला है। राजेश खन्ना और आयुष्मान खुराना दोनों एक ही इलाके के हीरो हैं। दोनों ने कथानक आधारित फिल्में करने का सबक अपनी फ्लॉप फिल्मों से ही सीखा। राजेश खन्ना की गाड़ी जब तक सरपट दौड़ रही थी, रूपेश कुमार जैसे लोग ऊपर आका नीचे काका जैसे जुगले और जुमले सुनाकर उन्हें चने के पेड़ पर चढ़ाई दे रहे थे और खुद वह भी निश्चिंत थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की साल 1973 में हिट हुई फिल्म जंजीर ने अपनी हिंदी सिनेमा के रोमांस का तंबू समेट दिया। राजेश खन्ना के पास उन्हीं दिनों पहुंचे निर्देशक वासु भट्टाचार्य, जिनके पास कहानी तो लाजवाब थी पर पैसे नहीं थे, और राजेश खन्ना के पास पैसे बेहिसाब थे पर खुद को फिर से साबित करने वाली फिल्म नहीं थी। बस यही से नींव पड़ी हमारे आज के इस वीडियो के ऊपर। 26 सितंबर 1974 को रिलीज हुई फिल्म आविष्कार इन दिनों दंपतियों को जरूर देखनी चाहिए जिनके जीवन में नमक से आयोडीन उड़ चुका है, मतलब जिनके जीवन में रस नहीं है और ना ही बचा है। सिनेमा और सिनेमा वालों को कोसने का इन दिनों फैशन सा चल रहा है, लेकिन ये सिनेमा ही है जो कई बार दर्शकों को जीने का दर्शन भी सिखा जाता था। ये उन दिनों की बात है जब मिथुन चक्रवर्ती पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई थी। फिल्म में शादीशुदा जोड़ों पर बड़ा असर डाला गया था, कैसे छोटी छोटी गलतफहमियों से परिवार बिखर जाता है इस फिल्म में दिखाया गया। और इस फिल्म का असर ऐसा ही फैमिली कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट ने तलाक के समय पर अपने सामने पहुंचे दंपत्ति को पहले ये फिल्म दिखाकर आने को कहा और कहा कि इसके बाद भी तलाक चाहिए तो तुरंत दे दिया जाएगा। दोनों ने फिर प्यार झुकता नहीं देखी और दोनों लौटकर वापस अदालत नहीं आए। फिल्म प्यार झुकता नहीं के दंपत्ति की दिक्कतों के कारण बाहरी और भौतिक ज्यादा है, और जिस प्रकार फिल्म आविष्कार की मैं बात कर रहा हूँ उसके कारण मानसिक थे। शादी की सालगिरह पर ही दंपत्ति के बीच अविश्वास की दीवार आ गई है। दोनों के बीच की ऊष्मा की जगह रिश्तों की ठंडक में ना ले ली है, और इस दंपत्ति के रोल में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कमाल का काम किया है। फिल्म आविष्कार अगर आपके अब तक नहीं देखी है तो इतवार को फायदा उठाते हुए तुरंत देख डालिएगा। वासु भट्टाचार्य ने बिमल रॉय की शागिर्दी में सिनेमा सीखा और इसी दौरान अपने गुरु की बेटी से दिल लगा बैठे। बिमल रॉय को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था, लेकिन बासु और रिंकी ने उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह किया और कुछ ही समय बाद आपसी प्रेम की ऊष्मा खो बैठे। दोनों दिन रात झगड़ते, एक दूसरे को ताने मारते, और उसके रिश्तों के बाद हुआ वो वह सारी दुनिया जानती है। फिल्म आविष्कार का प्रस्ताव लेकर जब वासु भट्टाचार्य उस समय के ढलते सितारे राजेश खन्ना के पास पहुंचे थे तो राजेश खन्ना की वैसी परिस्थिति में से गुजर रहे थे, लेकिन उनको शादी से पहले और शादी के बाद के एहसासों का फर्क समझ आने लगा था। बासु ने आविष्कार की जो कहानी लिखी उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपनी ही वैवाहिक जिंदगी से उठा लिया था। रिंकी ने एक बार बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग उनके ही घर में हुई और उनकी ही वापसी की कहानी अक्सर फिल्म के सीन बन जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि कैमरा चलने के बाद भी कुछ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बीच हो रहा है। उसे तो खुद की चुकी हैं, यानी कि वो खुद जी चुकी हैं। रिंकी भट्टाचार्य बाद में बासु को छोड़कर चली गई थी और उन्होंने घरेलू हिंसा को लेकर काफी चर्चित किताबें भी लिखी। फिल्म आविष्कार जिन्होंने देखी है उन्हें यह याद होगा कि दफ्तर में अपनी हमकर्मी के एक संवाद शादीशुदा आदमी अकेला ही होता है को सुनकर पहले चौंकाने वाला और फिर अपने में ही खो जाने वाला अमर अपना सा ही लगता है। वह सुपरस्टार राजेश खन्ना तो नहीं है, यूं लगता है कि जैसे कोई अपना है जो हैरान परेशान जिंदगी से थका हारा सा। फिल्म के शुरू में ही अमर के जीवन की दुविधा पहले ही सीन में सामने आ जाती है और इसके तुरंत बाद शुरू होने वाले के फिल्म में क्रेडिट्स के साथ बजता है फिल्म का कालजयी गीत हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। राजेश खन्ना के चेहरे का एक्सट्रीम क्लोजअप लेता कैमरा जब उनकी तरफ चार्ज करता है और जो आंखों की कोरों में अटके आंसू स्क्रीन पर दिखते हैं वो कभी भी इंसान को भीतर तक सिहरा देने के लिए काफी हैं।
हालांकि बासु भट्टाचार्य ने यहाँ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों आराधना, अमर, प्रेम, दाग में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री याद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन दर्शक समझाता है कि जैसे फिल्म आनंद में योगेश के लिए मन्ना डे के गाए गाने पर राजेश खन्ना को अपने होठ हिलाकर लोगों को बतलाना पड़ा, जिंदगी कैसे है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी रुलाए, वैसे ही कुछ एक बार फिर हो रहा है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये तो बहुत ही बेहतरीन गाना है दोस्तों, आज भी लोग इसको कहीं ना कहीं गाते गुनगुनाते नजर आते हैं। फिल्म आविष्कार की कहानी शुरू होती है अमर के दफ्तर से। वह एक एड एजेंसी में काम करता है, अपनी पसंद की लड़की की तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहा है जिसे उसके क्लाइंट ने शायद रिजेक्ट कर दिया। रीटा मन ही मन अमर को चाहती है और उसके अकेले होने के इंतजार में दफ्तर में रुकी हुई है। रीटा को अंदाज है कि अमर की निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह अमर को अपने साथ फिल्म देखने का आमंत्रण दे डालती है। उधर घर में मानसी से मिलने सुनील आता है। अमर के बचपन का दोस्त है, लेकिन अमर को उसका मानसी से मिलना अच्छा नहीं लगता। मानसी को भी रीटा के बारे में पता है और अमर को लगता है कि काश मानसी भी रीटा जैसी होती। दोनों के बीच खिंचे इस तनाव के पर्दे पर दोनों की बातें, बीते दिनों की तस्वीरें भी चलती रहती हैं। कहानी वर्तमान और अतीत में ताने बाने पर बनी और पूरी तरह से रात चलती रहती है। भोर होती है तो मानसी दूध लेने के लिए बाहर आती है। वहां उसे वो फूल दिखते हैं जो बीती रात वेडिंग एनिवर्सरी पर अमर उसके लिए लेकर आया था, पर बाहर ही फेंक गया था। वह फूल उठाती है, पूंछ से घूमती है तो अमर उसे बाहों में भर लेता है। वह कहता है आओ थोड़ा सो लें। वह कहती है नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं, भूखे पेट तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते। ये दो लाइनें हैं नेपथ्य की, लेकिन इसका एहसास उन्हें पता है जिन्होंने इसे जिया है। फिल्म आविष्कार के बारे में बढ़ने के पहले पिछली स्लाइड के बारे में हम जान लेते हैं। गाना आपने सुना होगा, आपको उनको पहचाना क्या आपने? कभी KL सहगल ने नवाब वाजिद अली शाह का लिखा ये नगमा फिल्म स्ट्रीट सिंगर में गाया था और फिर यहाँ आविष्कार में भी इसे काबिल संगीतकार कानू रॉय ने गवाया है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह से ये दोनों के संघर्ष का दौर था और दोनों ने बहुत ही सुर में ये नगमा गाया है। पर्दे पर दूध का डिब्बा, थोड़ा ऊपर रजनीगंधा के फूल, उसमें से दाएं इन फूलों में से एक खूबसूरत शर्मिला टैगोर और थोड़ा कैमरा और ऊपर गया तो उगते सूरज का सा दमकता चेहरा राजेश खन्ना का। दरवाजा बंद और कैमरा पहुंचता है उस लाउट पर जहां लिखा है घर अमर मानसी का। कैमरे का जैसा कमाल नंदो भट्टाचार्य ने यहाँ फिल्म के आखिरी सीन में किया है, वैसा ही कलात्मक उन्होंने पूरी फिल्म में दिखाई है। फिल्म में सज्जा का क्रेडिट रिंकी भट्टाचार्य और के पास ही गया। उन्होंने शीशे के टुकड़े लगा जो सामान जुटाया है, उनके बिंब भी नंदो ने खूब खिलाए हैं और इन दोनों की कलाकारी को खूब इज्जत बख्शी है। फिल्म में इसके एडिटर S चक्रवर्ती ने कमाल का काम किया। जुड़े रहिए आखिरी तक। आविष्कार 1973 में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है और वासु भट्टाचार्य द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर हैं। ये फिल्म शहरी सेटिंग में वैवाहिक कलह पर बसु भट्टाचार्य की आत्मनिरीक्षण त्रिय का हिस्सा बनी फिल्म थी, जिसमें अनुभव और गृह प्रवेश शामिल थे। गाइड संग्रह हिंदू अखबार की समीक्षा में कहा गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि खन्ना और मोहभंग पति हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जहाँ कुछ ट्रेडमार्क काका नहीं है, क्योंकि आप केवल अमर को उसके सभी कमजोरियों के साथ स्क्रीन पर जीवंत देखते हैं। ये चुनौतियों रहा होगा और उन उग्र स्टार के लिए एक ऐसी भूमिका चुनने के लिए जहां पर पारंपरिक अर्थों में नायक नहीं था। वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। खन्ना ने इस परियोजना में अभिनय करने के लिए अपने पारिश्रमिक का सफर 70%
माफ कर दिया। इंटरनेट साइट स्क्रॉल इन के आलोचकों ने उद्धृत किया कि आविष्कार निर्विवादित रूप से राजेश खन्ना की फिल्म है। सिगरेट के धुएं के माध्यम से अमर की स्थिर निगाहें उनकी आंतरिक दुनिया के बिखेरने के बाद थकान की सुस्ती का संचार करती हैं। जब वह बोलता है तो उसकी आवाज कम होती है और वह अपने ससुर के साथ शत्रुतापूर्ण 2 टकराव के फ्लैशबैक में खन्ना का प्रदर्शन चरम पर है। बसु भट्टाचार्य के घरेलू नाटक में सुपरस्टार का शानदार प्रदर्शन ठहराव पर उनकी बेरोजगार प्रतिभा को साबित करता है। चलिए इसके कुछ क्रू मेंबर्स की अब हम बात कर लेते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था बासु भट्टाचार्य के द्वारा, लिखा गया था ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बासु भट्टाचार्य, प्रोड्यूस किया गया था बासु भट्टाचार्य। स्टारिंग में नजर आए थे इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर। सिनेमेटोग्राफी की गई थी नंदो भट्टाचार्य, एडिट किया गया था एस चक्रवर्ती, म्यूजिक किया गया था कनु रॉय, लिरिक्स किया गया था इसका कपिल कुमार और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आरोही फिल्म मेकर्स के द्वारा और सिमारो प्राइवेट लिमिटेड यानी सिमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और ये रिलीज की गई थी 14 जून 1974 और रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना इसमें अमर के रूप में नजर आए, मानसी के रूप में शर्मिला टैगोर, दीना पाठक टैक्सी ड्राइवर की पत्नी के रूप में, डेनिस क्लेमेंट के रूप में, मोनिका जशनी बाल कलाकार के रूप में, देवेंद्र खंडेलवाल सुनील के रूप में, महेश शर्मा भी नजर आए थे, मिन्ना जौहर रीता के रूप में नजर आए, सत्येन कपूर टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आए थे। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सबको पता है कि राजेश खन्ना ने साल 1969 से लेकर साल 1971 तक 15 सालों तक सोलो हिट फिल्में दी। अब ना तो किसी हीरो को सिर्फ 3 साल में 15 फिल्में रिलीज होने वाली हैं और ना ही ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। हाँ, आयुष्मान खुराना ने बीच में लगातार आधा दर्जन हिट फिल्में लगातार देकर उम्मीद जताई थी, लेकिन गुलाबों सिताबों तक आते आते उनके नमक का आयोडीन भी हवा में उड़ गया। अब वह दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों में तो शामिल हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के प्रभावशाली हीरो कितने बचे हैं, इस पर बहस अगली उनकी आने वाली फिल्मों से जल्द ही शुरू होने वाला है। राजेश खन्ना और आयुष्मान खुराना दोनों एक ही इलाके के हीरो हैं। दोनों ने कथानक आधारित फिल्में करने का सबक अपनी फ्लॉप फिल्मों से ही सीखा। राजेश खन्ना की गाड़ी जब तक सरपट दौड़ रही थी, रूपेश कुमार जैसे लोग ऊपर आका नीचे काका जैसे जुगले और जुमले सुनाकर उन्हें चने के पेड़ पर चढ़ाई दे रहे थे और खुद वह भी निश्चिंत थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की साल 1973 में हिट हुई फिल्म जंजीर ने अपनी हिंदी सिनेमा के रोमांस का तंबू समेट दिया। राजेश खन्ना के पास उन्हीं दिनों पहुंचे निर्देशक बासु भट्टाचार्य, जिनके पास कहानी तो लाजवाब थी पर पैसे नहीं थे, और राजेश खन्ना के पास पैसे बेहिसाब थे पर खुद को फिर से साबित करने वाली फिल्म नहीं थी। बस यही से नींव पड़ी हमारे आज के इस वीडियो के ऊपर। 26 सितंबर 1974 को रिलीज हुई फिल्म आविष्कार इन दिनों दंपतियों को जरूर देखनी चाहिए जिनके जीवन में नमक से आयोडीन उड़ चुका है, मतलब जिनके जीवन में रस नहीं है और ना ही बचा है। सिनेमा और सिनेमा वालों को कोसने का इन दिनों फैशन सा चल रहा है, लेकिन ये सिनेमा ही है जो कई बार दर्शकों को जीने का दर्शन भी सिखा जाता था। ये उन दिनों की बात है जब मिथुन चक्रवर्ती पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई थी। फिल्म में शादीशुदा जोड़ों पर बड़ा असर डाला गया था, कैसे छोटी छोटी गलत फहमियों से परिवार बिखर जाता है इस फिल्म में दिखाया गया। और इस फिल्म का असर ऐसा ही फैमिली कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट ने तलाक के समय पर अपने सामने पहुंचे दंपत्ति को पहले ये फिल्म दिखाकर आने को कहा और कहा कि इसके बाद भी तलाक चाहिए तो तुरंत दे दिया जाएगा। दोनों ने फिर प्यार झुकता नहीं देखी और दोनों लौटकर वापस अदालत नहीं आए। फिल्म प्यार झुकता नहीं के दंपत्ति की दिक्कतों के कारण बाहरी और भौतिक ज्यादा है, और जिस प्रकार फिल्म आविष्कार की मैं बात कर रहा हूँ उसके कारण मानसिक थे। शादी की सालगिरह पर ही दंपत्ति के बीच अविश्वास की दीवार आ गई है। दोनों के बीच की ऊष्मा की जगह रिश्तों की ठंडक में ना ले ली है, और इस दंपत्ति के रोल में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कमाल का काम किया है। फिल्म आविष्कार
अगर आपके अब तक नहीं देखी है तो इतवार को फायदा उठाते हुए तुरंत देख डालिएगा। वासु भट्टाचार्य ने बिमल रॉय की शागिर्दी में सिनेमा सीखा और इसी दौरान अपने गुरु की बेटी से दिल लगा बैठे। बिमल रॉय को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था, लेकिन बासु और रिंकी ने उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह किया और कुछ ही समय बाद आपसी प्रेम की ऊष्मा खो बैठे। दोनों दिन रात झगड़ते, एक दूसरे को ताने मारते और उसके रिश्तों के बाद हुआ वह सारी दुनिया जानती है। फिल्म आविष्कार का प्रस्ताव लेकर जब वासु भट्टाचार्य उस समय के ढलते सितारे राजेश खन्ना के पास पहुंचे थे तो राजेश खन्ना की वैसी परिस्थिति में से गुजर रहे थे, लेकिन उनको शादी से पहले और शादी के बाद के एहसासों का फर्क समझ आने लगा था। बासु ने आविष्कार की जो कहानी लिखी उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपनी ही वैवाहिक जिंदगी से उठा लिया था। रिंकी ने एक बार बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग उनके ही घर में हुई और उनकी ही वापसी की कहानी अक्सर फिल्म के सीन बन जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि कैमरा चलने के बाद भी कुछ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बीच हो रहा है। उसे तो खुद की चुकी हैं, यानी कि वो खुद जी चुकी हैं। रिंकी भट्टाचार्य बाद में बासु को छोड़कर चली गई थी और उन्होंने घरेलू हिंसा को लेकर काफी चर्चित किताबें भी लिखी। फिल्म आविष्कार जिन्होंने देखी है उन्हें यह याद होगा कि दफ्तर में अपनी हमकर्मी के एक संवाद, शादीशुदा आदमी अकेला ही होता है, को सुनकर पहले चौंकाने वाला और फिर अपने में ही खो जाने वाला अमर अपना सा ही लगता है। वह सुपरस्टार राजेश खन्ना तो नहीं है, यूं लगता है कि जैसे कोई अपना है जो हैरान परेशान, जिंदगी से थका हारा सा। फिल्म के शुरू में ही अमर के जीवन की दुविधा पहले ही सीन में सामने आ जाती है और इसके तुरंत बाद शुरू होने वाले के फिल्म में क्रेडिट्स के साथ बजता है फिल्म का कालजयी गीत, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। राजेश खन्ना के चेहरे का एक्सट्रीम क्लोजअप लेता कैमरा जब उनकी तरफ चार्ज करता है और जो आंखों की कोरों में अटके आंसू स्क्रीन पर दिखते हैं वो कभी भी इंसान को भीतर तक सिहरा देने के लिए काफी हैं। हालांकि बासु भट्टाचार्य ने यहाँ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों आराधना, अमर, प्रेम, दाग में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री याद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन दर्शक समझाता है कि जैसे फिल्म आनंद में योगेश के लिए मन्ना डे के गाए गाने पर राजेश खन्ना को अपने होठ हिलाकर लोगों को बतलाना पड़ा, जिंदगी कैसे है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी रुलाए, वैसे ही कुछ एक बार फिर हो रहा है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये तो बहुत ही बेहतरीन गाना है दोस्तों, आज भी लोग इसको कहीं ना कहीं गाते गुनगुनाते नजर आते हैं। फिल्म आविष्कार की कहानी शुरू होती है अमर के दफ्तर से। वह एक एड एजेंसी में काम करता है, अपनी पसंद की लड़की की तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहा है जिसे उसके क्लाइंट ने शायद रिजेक्ट कर दिया। रीटा मन ही मन अमर को चाहती है और उसके अकेले होने के इंतजार में दफ्तर में रुकी हुई है। रीटा को अंदाज है कि अमर की निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह अमर को अपने साथ फिल्म देखने का आमंत्रण दे डालती है। उधर घर में मानसी से मिलने सुनील आता है। अमर के बचपन का दोस्त है, लेकिन अमर को उसका मानसी से मिलना अच्छा नहीं लगता। मानसी को भी रीटा के बारे में पता है और अमर को लगता है कि काश मानसी भी रीटा जैसी होती। दोनों के बीच खिंचे इस तनाव के पर्दे पर दोनों की बातें, बीते दिनों की तस्वीरें भी चलती रहती हैं। कहानी वर्तमान और अतीत में ताने बाने पर बनी और पूरी तरह से रात चलती रहती है। भोर होती है तो मानसी दूध लेने के लिए बाहर आती है। वहां उसे वो फूल दिखते हैं जो बीती रात वेडिंग एनिवर्सरी पर अमर उसके लिए लेकर आया था, पर बाहर ही फेंक गया था। वह फूल उठाती है, पूंछ से घूमती है तो अमर उसे बाहों में भर लेता है। वह कहता है आओ थोड़ा सो लें। वह कहती है नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं, भूखे पेट तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते। ये दो लाइनें हैं नेपथ्य की, लेकिन इसका एहसास उन्हें पता है जिन्होंने इसे जिया है। फिल्म आविष्कार के बारे में बढ़ने के पहले पिछली स्लाइड के बारे में हम
जान लेते हैं। गाना आपने सुना होगा, आपको उनको पहचाना क्या आपने? कभी KL सहगल ने नवाब वाजिद अली शाह का लिखा ये नगमा फिल्म स्ट्रीट सिंगर में गाया था और फिर यहाँ आविष्कार में भी इसे काबिल संगीतकार कानू रॉय ने गवाया है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह से ये दोनों के संघर्ष का दौर था और दोनों ने बहुत ही सुर में ये नगमा गाया है। पर्दे पर दूध का डिब्बा, थोड़ा ऊपर रजनीगंधा के फूल, उसमें से दाएं इन फूलों में से एक खूबसूरत शर्मिला टैगोर और थोड़ा कैमरा और ऊपर गया तो उगते सूरज का सा दमकता चेहरा राजेश खन्ना का। दरवाजा बंद और कैमरा पहुंचता है उस लाउट पर जहां लिखा है घर अमर मानसी का। कैमरे का जैसा कमाल नंदो भट्टाचार्य ने यहाँ फिल्म के आखिरी सीन में किया है, वैसा ही कलात्मक उन्होंने पूरी फिल्म में दिखाई है। फिल्म में सज्जा का क्रेडिट रिंकी भट्टाचार्य और के पास ही गया। उन्होंने शीशे के टुकड़े लगा जो सामान जुटाया है, उनके बिंब भी नंदो ने खूब खिलाए हैं और इन दोनों की कलाकारी को खूब इज्जत बख्शी है। फिल्म में इसके एडिटर S चक्रवर्ती ने कमाल का काम किया। जुड़े रहिए आखिरी तक। आविष्कार 1973 में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है और वासु भट्टाचार्य द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर हैं। ये फिल्म शहरी सेटिंग में वैवाहिक कलह पर बसु भट्टाचार्य की आत्मनिरीक्षण त्रिय का हिस्सा बनी फिल्म थी, जिसमें अनुभव और गृह प्रवेश शामिल थे। गाइड संग्रह हिंदू अखबार की समीक्षा में कहा गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि खन्ना और मोहभंग पति हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जहाँ कुछ ट्रेडमार्क काका नहीं है, क्योंकि आप केवल अमर को उसके सभी कमजोरियों के साथ स्क्रीन पर जीवंत देखते हैं। ये चुनौतियों रहा होगा और उन उग्र स्टार के लिए एक ऐसी भूमिका चुनने के लिए जहां पर पारंपरिक अर्थों में नायक नहीं था। वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। खन्ना ने इस परियोजना में अभिनय करने के लिए अपने पारिश्रमिक का सफर 70% माफ कर दिया। इंटरनेट साइट स्क्रॉल इन के आलोचकों ने उद्धृत किया कि आविष्कार निर्विवादित रूप से राजेश खन्ना की फिल्म है। सिगरेट के धुएं के माध्यम से अमर की स्थिर निगाहें उनकी आंतरिक दुनिया के बिखेरने के बाद थकान की सुस्ती का संचार करती हैं। जब वह बोलता है तो उसकी आवाज कम होती है और वह अपने ससुर के साथ शत्रुतापूर्ण दो टकराव के फ्लैशबैक में खन्ना का प्रदर्शन चरम पर है। बसु भट्टाचार्य के घरेलू नाटक में सुपरस्टार का शानदार प्रदर्शन ठहराव पर उनकी बेरोजगार प्रतिभा को साबित करता है। चलिए इसके कुछ क्रू मेंबर्स की अब हम बात कर लेते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था बासु भट्टाचार्य के द्वारा, लिखा गया था ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बासु भट्टाचार्य, प्रोड्यूस किया गया था बासु भट्टाचार्य। स्टारिंग में नजर आए थे इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर। सिनेमेटोग्राफी की गई थी नंदो भट्टाचार्य। एडिट किया गया था S चक्रवर्ती। म्यूजिक किया गया था कनू रॉय। लिरिक्स किया गया था इसका कपिल कुमार और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आरोही फिल्म मेकर्स के द्वारा और सिमारो प्राइवेट लिमिटेड यानी सिमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और ये रिलीज की गई थी 14 जून 1974 और रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना इसमें अमर के रूप में नजर आए, मानसी के रूप में शर्मिला टैगोर, दीना पाठक टैक्सी ड्राइवर की पत्नी के रूप में, डेनिस क्लेमेंट के रूप में, मोनिका जशनी बाल कलाकार के रूप में, देवेंद्र खंडेलवाल सुनील के रूप में, महेश शर्मा भी नजर आए थे, मिन्ना जौहर रीता के रूप में नजर आए, सत्येन कपूर टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आए थे। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सबको पता है कि राजेश खन्ना ने साल 1969 से लेकर साल 1971 तक 15 सालों तक सोलो हिट फिल्में दी। अब ना तो किसी हीरो को सिर्फ 3 साल में 15 फिल्में रिलीज होने वाली हैं और ना ही ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। हाँ, आयुष्मान खुराना ने बीच में लगातार आधा दर्जन हिट फिल्में लगातार देकर उम्मीद जताई थी, लेकिन गुलाबो सिताबों तक आते आते उनके नमक का आयोडीन भी हवा में उड़ गया। अब वह दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों में तो शामिल हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के प्रभावशाली हीरो कितने बचे हैं, इस पर बहस अगली
उनकी आने वाली फिल्मों से जल्द ही शुरू होने वाला है। राजेश खन्ना और आयुष्मान खुराना दोनों एक ही इलाके के हीरो हैं। दोनों ने कथानक आधारित फिल्में करने का सबक अपनी फ्लॉप फिल्मों से ही सीखा। राजेश खन्ना की गाड़ी जब तक सरपट दौड़ रही थी, रूपेश कुमार जैसे लोग ऊपर आका नीचे काका जैसे जुगले और जुमले सुनाकर उन्हें चने के पेड़ पर चढ़ाई दे रहे थे और खुद वह भी निश्चिंत थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की साल 1973 में हिट हुई फिल्म जंजीर ने अपनी हिंदी सिनेमा के रोमांस का तंबू समेट दिया। राजेश खन्ना के पास उन्हीं दिनों पहुंचे निर्देशक वासु भट्टाचार्य, जिनके पास कहानी तो लाजवाब थी पर पैसे नहीं थे, और राजेश खन्ना के पास पैसे बेहिसाब थे पर खुद को फिर से साबित करने वाली फिल्म नहीं थी। बस यही से नींव पड़ी हमारे आज के इस वीडियो के ऊपर। 26 सितंबर 1974 को रिलीज हुई फिल्म आविष्कार इन दिनों दंपतियों को जरूर देखनी चाहिए जिनके जीवन में नमक से आयोडीन उड़ चुका है, मतलब जिनके जीवन में रस नहीं है और ना ही बचा है। सिनेमा और सिनेमा वालों को कोसने का इन दिनों फैशन सा चल रहा है, लेकिन ये सिनेमा ही है जो कई बार दर्शकों को जीने का दर्शन भी सिखा जाता था। ये उन दिनों की बात है जब मिथुन चक्रवर्ती पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई थी। फिल्म में शादीशुदा जोड़ों पर बड़ा असर डाला गया था, कैसे छोटी छोटी गलतफहमियों से परिवार बिखर जाता है इस फिल्म में दिखाया गया। और इस फिल्म का असर ऐसा ही फैमिली कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट ने तलाक के समय पर अपने सामने पहुंचे दंपत्ति को पहले ये फिल्म दिखाकर आने को कहा और कहा कि इसके बाद भी तलाक चाहिए तो तुरंत दे दिया जाएगा। दोनों ने फिर प्यार झुकता नहीं देखी और दोनों लौटकर वापस अदालत नहीं आए। फिल्म प्यार झुकता नहीं के दंपत्ति की दिक्कतों के कारण बाहरी और भौतिक ज्यादा है, और जिस प्रकार फिल्म आविष्कार की मैं बात कर रहा हूँ उसके कारण मानसिक थे। शादी की सालगिरह पर ही दंपत्ति के बीच अविश्वास की दीवार आ गई है। दोनों के बीच की ऊष्मा की जगह रिश्तों की ठंडक में ना ले ली है, और इस दंपत्ति के रोल में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कमाल का काम किया है। फिल्म आविष्कार अगर आपके अब तक नहीं देखी है तो इतवार को फायदा उठाते हुए तुरंत देख डालिएगा। वासु भट्टाचार्य ने बिमल रॉय की शागिर्दी में सिनेमा सीखा और इसी दौरान अपने गुरु की बेटी से दिल लगा बैठे। बिमल रॉय को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था, लेकिन बासु और रिंकी ने उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह किया और कुछ ही समय बाद आपसी प्रेम की ऊष्मा खो बैठे। दोनों दिन रात झगड़ते, एक दूसरे को ताने मारते, और उसके रिश्तों के बाद हुआ वो वह सारी दुनिया जानती है। फिल्म आविष्कार का प्रस्ताव लेकर जब वासु भट्टाचार्य उस समय के ढलते सितारे राजेश खन्ना के पास पहुंचे थे तो राजेश खन्ना की वैसी परिस्थिति में से गुजर रहे थे, लेकिन उनको शादी से पहले और शादी के बाद के एहसासों का फर्क समझ आने लगा था। बासु ने आविष्कार की जो कहानी लिखी उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपनी ही वैवाहिक जिंदगी से उठा लिया था। रिंकी ने एक बार बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग उनके ही घर में हुई और उनकी ही वापसी की कहानी अक्सर फिल्म के सीन बन जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि कैमरा चलने के बाद भी कुछ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बीच हो रहा है। उसे तो खुद की चुकी हैं, यानी कि वो खुद जी चुकी हैं। रिंकी भट्टाचार्य बाद में बासु को छोड़कर चली गई थी और उन्होंने घरेलू हिंसा को लेकर काफी चर्चित किताबें भी लिखी। फिल्म आविष्कार जिन्होंने देखी है उन्हें यह याद होगा कि दफ्तर में अपनी हमकर्मी के एक संवाद शादीशुदा आदमी अकेला ही होता है को सुनकर पहले चौंकाने वाला और फिर अपने में ही खो जाने वाला अमर अपना सा ही लगता है। वह सुपरस्टार राजेश खन्ना तो नहीं है, यूं लगता है कि जैसे कोई अपना है जो हैरान परेशान जिंदगी से थका हारा सा। फिल्म के शुरू में ही अमर के जीवन की दुविधा पहले ही सीन में सामने आ जाती है और इसके तुरंत बाद शुरू होने वाले के फिल्म में क्रेडिट्स के साथ बजता है फिल्म का कालजयी गीत हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। राजेश खन्ना के चेहरे का एक्सट्रीम क्लोजअप लेता कैमरा जब उनकी तरफ चार्ज करता है और जो आंखों की कोरों में अटके आंसू स्क्रीन पर दिखते हैं वो कभी भी इंसान को भीतर तक सिहरा देने के लिए काफी हैं।
हालांकि बासु भट्टाचार्य ने यहाँ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों आराधना, अमर, प्रेम, दाग में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री याद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन दर्शक समझाता है कि जैसे फिल्म आनंद में योगेश के लिए मन्ना डे के गाए गाने पर राजेश खन्ना को अपने होठ हिलाकर लोगों को बतलाना पड़ा, जिंदगी कैसे है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी रुलाए, वैसे ही कुछ एक बार फिर हो रहा है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये तो बहुत ही बेहतरीन गाना है दोस्तों, आज भी लोग इसको कहीं ना कहीं गाते गुनगुनाते नजर आते हैं। फिल्म आविष्कार की कहानी शुरू होती है अमर के दफ्तर से। वह एक एड एजेंसी में काम करता है, अपनी पसंद की लड़की की तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहा है जिसे उसके क्लाइंट ने शायद रिजेक्ट कर दिया। रीटा मन ही मन अमर को चाहती है और उसके अकेले होने के इंतजार में दफ्तर में रुकी हुई है। रीटा को अंदाज है कि अमर की निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह अमर को अपने साथ फिल्म देखने का आमंत्रण दे डालती है। उधर घर में मानसी से मिलने सुनील आता है। अमर के बचपन का दोस्त है, लेकिन अमर को उसका मानसी से मिलना अच्छा नहीं लगता। मानसी को भी रीटा के बारे में पता है और अमर को लगता है कि काश मानसी भी रीटा जैसी होती। दोनों के बीच खिंचे इस तनाव के पर्दे पर दोनों की बातें, बीते दिनों की तस्वीरें भी चलती रहती हैं। कहानी वर्तमान और अतीत में ताने बाने पर बनी और पूरी तरह से रात चलती रहती है। भोर होती है तो मानसी दूध लेने के लिए बाहर आती है। वहां उसे वो फूल दिखते हैं जो बीती रात वेडिंग एनिवर्सरी पर अमर उसके लिए लेकर आया था, पर बाहर ही फेंक गया था। वह फूल उठाती है, पूंछ से घूमती है तो अमर उसे बाहों में भर लेता है। वह कहता है आओ थोड़ा सो लें। वह कहती है नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं, भूखे पेट तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते। ये दो लाइनें हैं नेपथ्य की, लेकिन इसका एहसास उन्हें पता है जिन्होंने इसे जिया है। फिल्म आविष्कार के बारे में बढ़ने के पहले पिछली स्लाइड के बारे में हम जान लेते हैं। गाना आपने सुना होगा, आपको उनको पहचाना क्या आपने? कभी KL सहगल ने नवाब वाजिद अली शाह का लिखा ये नगमा फिल्म स्ट्रीट सिंगर में गाया था और फिर यहाँ आविष्कार में भी इसे काबिल संगीतकार कानू रॉय ने गवाया है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह से ये दोनों के संघर्ष का दौर था और दोनों ने बहुत ही सुर में ये नगमा गाया है। पर्दे पर दूध का डिब्बा, थोड़ा ऊपर रजनीगंधा के फूल, उसमें से दाएं इन फूलों में से एक खूबसूरत शर्मिला टैगोर और थोड़ा कैमरा और ऊपर गया तो उगते सूरज का सा दमकता चेहरा राजेश खन्ना का। दरवाजा बंद और कैमरा पहुंचता है उस लाउट पर जहां लिखा है घर अमर मानसी का। कैमरे का जैसा कमाल नंदो भट्टाचार्य ने यहाँ फिल्म के आखिरी सीन में किया है, वैसा ही कलात्मक उन्होंने पूरी फिल्म में दिखाई है। फिल्म में सज्जा का क्रेडिट रिंकी भट्टाचार्य और के पास ही गया। उन्होंने शीशे के टुकड़े लगा जो सामान जुटाया है, उनके बिंब भी नंदो ने खूब खिलाए हैं और इन दोनों की कलाकारी को खूब इज्जत बख्शी है। फिल्म में इसके एडिटर S चक्रवर्ती ने कमाल का काम किया। जुड़े रहिए आखिरी तक। आविष्कार 1973 में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है और वासु भट्टाचार्य द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर हैं। ये फिल्म शहरी सेटिंग में वैवाहिक कलह पर बसु भट्टाचार्य की आत्मनिरीक्षण त्रिय का हिस्सा बनी फिल्म थी, जिसमें अनुभव और गृह प्रवेश शामिल थे। गाइड संग्रह हिंदू अखबार की समीक्षा में कहा गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि खन्ना और मोहभंग पति हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जहाँ कुछ ट्रेडमार्क काका नहीं है, क्योंकि आप केवल अमर को उसके सभी कमजोरियों के साथ स्क्रीन पर जीवंत देखते हैं। ये चुनौतियों रहा होगा और उन उग्र स्टार के लिए एक ऐसी भूमिका चुनने के लिए जहां पर पारंपरिक अर्थों में नायक नहीं था। वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। खन्ना ने इस परियोजना में अभिनय करने के लिए अपने पारिश्रमिक का सफर 70%
माफ कर दिया। इंटरनेट साइट स्क्रॉल इन के आलोचकों ने उद्धृत किया कि आविष्कार निर्विवादित रूप से राजेश खन्ना की फिल्म है। सिगरेट के धुएं के माध्यम से अमर की स्थिर निगाहें उनकी आंतरिक दुनिया के बिखेरने के बाद थकान की सुस्ती का संचार करती हैं। जब वह बोलता है तो उसकी आवाज कम होती है और वह अपने ससुर के साथ शत्रुतापूर्ण 2 टकराव के फ्लैशबैक में खन्ना का प्रदर्शन चरम पर है। बसु भट्टाचार्य के घरेलू नाटक में सुपरस्टार का शानदार प्रदर्शन ठहराव पर उनकी बेरोजगार प्रतिभा को साबित करता है। चलिए इसके कुछ क्रू मेंबर्स की अब हम बात कर लेते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था बासु भट्टाचार्य के द्वारा, लिखा गया था ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बासु भट्टाचार्य, प्रोड्यूस किया गया था बासु भट्टाचार्य। स्टारिंग में नजर आए थे इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर। सिनेमेटोग्राफी की गई थी नंदो भट्टाचार्य, एडिट किया गया था एस चक्रवर्ती, म्यूजिक किया गया था कनु रॉय, लिरिक्स किया गया था इसका कपिल कुमार और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आरोही फिल्म मेकर्स के द्वारा और सिमारो प्राइवेट लिमिटेड यानी सिमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और ये रिलीज की गई थी 14 जून 1974 और रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना इसमें अमर के रूप में नजर आए, मानसी के रूप में शर्मिला टैगोर, दीना पाठक टैक्सी ड्राइवर की पत्नी के रूप में, डेनिस क्लेमेंट के रूप में, मोनिका जशनी बाल कलाकार के रूप में, देवेंद्र खंडेलवाल सुनील के रूप में, महेश शर्मा भी नजर आए थे, मिन्ना जौहर रीता के रूप में नजर आए, सत्येन कपूर टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आए थे। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सबको पता है कि राजेश खन्ना ने साल 1969 से लेकर साल 1971 तक 15 सालों तक सोलो हिट फिल्में दी। अब ना तो किसी हीरो को सिर्फ 3 साल में 15 फिल्में रिलीज होने वाली हैं और ना ही ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। हाँ, आयुष्मान खुराना ने बीच में लगातार आधा दर्जन हिट फिल्में लगातार देकर उम्मीद जताई थी, लेकिन गुलाबों सिताबों तक आते आते उनके नमक का आयोडीन भी हवा में उड़ गया। अब वह दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों में तो शामिल हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के प्रभावशाली हीरो कितने बचे हैं, इस पर बहस अगली उनकी आने वाली फिल्मों से जल्द ही शुरू होने वाला है। राजेश खन्ना और आयुष्मान खुराना दोनों एक ही इलाके के हीरो हैं। दोनों ने कथानक आधारित फिल्में करने का सबक अपनी फ्लॉप फिल्मों से ही सीखा। राजेश खन्ना की गाड़ी जब तक सरपट दौड़ रही थी, रूपेश कुमार जैसे लोग ऊपर आका नीचे काका जैसे जुगले और जुमले सुनाकर उन्हें चने के पेड़ पर चढ़ाई दे रहे थे और खुद वह भी निश्चिंत थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की साल 1973 में हिट हुई फिल्म जंजीर ने अपनी हिंदी सिनेमा के रोमांस का तंबू समेट दिया। राजेश खन्ना के पास उन्हीं दिनों पहुंचे निर्देशक बासु भट्टाचार्य, जिनके पास कहानी तो लाजवाब थी पर पैसे नहीं थे, और राजेश खन्ना के पास पैसे बेहिसाब थे पर खुद को फिर से साबित करने वाली फिल्म नहीं थी। बस यही से नींव पड़ी हमारे आज के इस वीडियो के ऊपर। 26 सितंबर 1974 को रिलीज हुई फिल्म आविष्कार इन दिनों दंपतियों को जरूर देखनी चाहिए जिनके जीवन में नमक से आयोडीन उड़ चुका है, मतलब जिनके जीवन में रस नहीं है और ना ही बचा है। सिनेमा और सिनेमा वालों को कोसने का इन दिनों फैशन सा चल रहा है, लेकिन ये सिनेमा ही है जो कई बार दर्शकों को जीने का दर्शन भी सिखा जाता था। ये उन दिनों की बात है जब मिथुन चक्रवर्ती पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई थी। फिल्म में शादीशुदा जोड़ों पर बड़ा असर डाला गया था, कैसे छोटी छोटी गलत फहमियों से परिवार बिखर जाता है इस फिल्म में दिखाया गया। और इस फिल्म का असर ऐसा ही फैमिली कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट ने तलाक के समय पर अपने सामने पहुंचे दंपत्ति को पहले ये फिल्म दिखाकर आने को कहा और कहा कि इसके बाद भी तलाक चाहिए तो तुरंत दे दिया जाएगा। दोनों ने फिर प्यार झुकता नहीं देखी और दोनों लौटकर वापस अदालत नहीं आए। फिल्म प्यार झुकता नहीं के दंपत्ति की दिक्कतों के कारण बाहरी और भौतिक ज्यादा है, और जिस प्रकार फिल्म आविष्कार की मैं बात कर रहा हूँ उसके कारण मानसिक थे। शादी की सालगिरह पर ही दंपत्ति के बीच अविश्वास की दीवार आ गई है। दोनों के बीच की ऊष्मा की जगह रिश्तों की ठंडक में ना ले ली है, और इस दंपत्ति के रोल में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कमाल का काम किया है। फिल्म आविष्कार
अगर आपके अब तक नहीं देखी है तो इतवार को फायदा उठाते हुए तुरंत देख डालिएगा। वासु भट्टाचार्य ने बिमल रॉय की शागिर्दी में सिनेमा सीखा और इसी दौरान अपने गुरु की बेटी से दिल लगा बैठे। बिमल रॉय को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था, लेकिन बासु और रिंकी ने उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह किया और कुछ ही समय बाद आपसी प्रेम की ऊष्मा खो बैठे। दोनों दिन रात झगड़ते, एक दूसरे को ताने मारते और उसके रिश्तों के बाद हुआ वह सारी दुनिया जानती है। फिल्म आविष्कार का प्रस्ताव लेकर जब वासु भट्टाचार्य उस समय के ढलते सितारे राजेश खन्ना के पास पहुंचे थे तो राजेश खन्ना की वैसी परिस्थिति में से गुजर रहे थे, लेकिन उनको शादी से पहले और शादी के बाद के एहसासों का फर्क समझ आने लगा था। बासु ने आविष्कार की जो कहानी लिखी उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपनी ही वैवाहिक जिंदगी से उठा लिया था। रिंकी ने एक बार बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग उनके ही घर में हुई और उनकी ही वापसी की कहानी अक्सर फिल्म के सीन बन जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि कैमरा चलने के बाद भी कुछ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बीच हो रहा है। उसे तो खुद की चुकी हैं, यानी कि वो खुद जी चुकी हैं। रिंकी भट्टाचार्य बाद में बासु को छोड़कर चली गई थी और उन्होंने घरेलू हिंसा को लेकर काफी चर्चित किताबें भी लिखी। फिल्म आविष्कार जिन्होंने देखी है उन्हें यह याद होगा कि दफ्तर में अपनी हमकर्मी के एक संवाद, शादीशुदा आदमी अकेला ही होता है, को सुनकर पहले चौंकाने वाला और फिर अपने में ही खो जाने वाला अमर अपना सा ही लगता है। वह सुपरस्टार राजेश खन्ना तो नहीं है, यूं लगता है कि जैसे कोई अपना है जो हैरान परेशान, जिंदगी से थका हारा सा। फिल्म के शुरू में ही अमर के जीवन की दुविधा पहले ही सीन में सामने आ जाती है और इसके तुरंत बाद शुरू होने वाले के फिल्म में क्रेडिट्स के साथ बजता है फिल्म का कालजयी गीत, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। राजेश खन्ना के चेहरे का एक्सट्रीम क्लोजअप लेता कैमरा जब उनकी तरफ चार्ज करता है और जो आंखों की कोरों में अटके आंसू स्क्रीन पर दिखते हैं वो कभी भी इंसान को भीतर तक सिहरा देने के लिए काफी हैं। हालांकि बासु भट्टाचार्य ने यहाँ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों आराधना, अमर, प्रेम, दाग में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री याद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन दर्शक समझाता है कि जैसे फिल्म आनंद में योगेश के लिए मन्ना डे के गाए गाने पर राजेश खन्ना को अपने होठ हिलाकर लोगों को बतलाना पड़ा, जिंदगी कैसे है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी रुलाए, वैसे ही कुछ एक बार फिर हो रहा है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये तो बहुत ही बेहतरीन गाना है दोस्तों, आज भी लोग इसको कहीं ना कहीं गाते गुनगुनाते नजर आते हैं। फिल्म आविष्कार की कहानी शुरू होती है अमर के दफ्तर से। वह एक एड एजेंसी में काम करता है, अपनी पसंद की लड़की की तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहा है जिसे उसके क्लाइंट ने शायद रिजेक्ट कर दिया। रीटा मन ही मन अमर को चाहती है और उसके अकेले होने के इंतजार में दफ्तर में रुकी हुई है। रीटा को अंदाज है कि अमर की निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह अमर को अपने साथ फिल्म देखने का आमंत्रण दे डालती है। उधर घर में मानसी से मिलने सुनील आता है। अमर के बचपन का दोस्त है, लेकिन अमर को उसका मानसी से मिलना अच्छा नहीं लगता। मानसी को भी रीटा के बारे में पता है और अमर को लगता है कि काश मानसी भी रीटा जैसी होती। दोनों के बीच खिंचे इस तनाव के पर्दे पर दोनों की बातें, बीते दिनों की तस्वीरें भी चलती रहती हैं। कहानी वर्तमान और अतीत में ताने बाने पर बनी और पूरी तरह से रात चलती रहती है। भोर होती है तो मानसी दूध लेने के लिए बाहर आती है। वहां उसे वो फूल दिखते हैं जो बीती रात वेडिंग एनिवर्सरी पर अमर उसके लिए लेकर आया था, पर बाहर ही फेंक गया था। वह फूल उठाती है, पूंछ से घूमती है तो अमर उसे बाहों में भर लेता है। वह कहता है आओ थोड़ा सो लें। वह कहती है नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं, भूखे पेट तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते। ये दो लाइनें हैं नेपथ्य की, लेकिन इसका एहसास उन्हें पता है जिन्होंने इसे जिया है। फिल्म आविष्कार के बारे में बढ़ने के पहले पिछली स्लाइड के बारे में हम
जान लेते हैं गाना आपने सुना होगा, आपको उनको पहचाना क्या आपने? कभी KL सहगल ने नवाब वाजिद अली शाह का लिखा ये नगमा फिल्म स्ट्रीट सिंगर में गाया था और फिर यहाँ आविष्कार में भी इसे काबिल संगीतकार कानू रॉय ने गवाया है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह से ये दोनों के संघर्ष का दौर था और दोनों ने बहुत ही सुर में ये नगमा गाया है। पर्दे पर दूध का डिब्बा, थोड़ा ऊपर रजनीगंधा के फूल, उसमें से दाएं इन फूलों में से एक खूबसूरत शर्मिला टैगोर और थोड़ा कैमरा और ऊपर गया तो उगते सूरज का सा दमकता चेहरा राजेश खन्ना का। दरवाजा बंद और कैमरा पहुंचता है उस लाउट पर जहां लिखा है घर अमर मानसी का। कैमरे का जैसा कमाल नंदो भट्टाचार्य ने यहाँ फिल्म के आखिरी सीन में किया है, वैसा ही कलात्मक उन्होंने पूरी फिल्म में दिखाई है। फिल्म में सज्जा का क्रेडिट रिंकी भट्टाचार्य और के पास ही गया। उन्होंने शीशे के टुकड़े लगा जो सामान जुटाया है, उनके बिंब भी नंदो ने खूब खिलाए हैं और इन दोनों की कलाकारी को खूब इज्जत बख्शी है। फिल्म में इसके एडिटर S चक्रवर्ती ने कमाल का काम किया। जुड़े रहिए आखिरी तक। आविष्कार 1973 में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है और वासु भट्टाचार्य द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर हैं। ये फिल्म शहरी सेटिंग में वैवाहिक कलह पर बसु भट्टाचार्य की आत्मनिरीक्षण त्रिय का हिस्सा बनी फिल्म थी, जिसमें अनुभव और गृह प्रवेश शामिल थे। गाइड संग्रह हिंदू अखबार की समीक्षा में कहा गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि खन्ना और मोहभंग पति हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जहाँ कुछ ट्रेडमार्क काका नहीं है, क्योंकि आप केवल अमर को उसके सभी कमजोरियों के साथ स्क्रीन पर जीवंत देखते हैं। ये चुनौतियों रहा होगा और उन उग्र स्टार के लिए एक ऐसी भूमिका चुनने के लिए जहां पर पारंपरिक अर्थों में नायक नहीं था। वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। खन्ना ने इस परियोजना में अभिनय करने के लिए अपने पारिश्रमिक का सफर 70% माफ कर दिया। इंटरनेट साइट स्क्रॉल इन के आलोचकों ने उद्धृत किया कि आविष्कार निर्विवादित रूप से राजेश खन्ना की फिल्म है। सिगरेट के धुएं के माध्यम से अमर की स्थिर निगाहें उनकी आंतरिक दुनिया के बिखेरने के बाद थकान की सुस्ती का संचार करती हैं। जब वह बोलता है तो उसकी आवाज कम होती है और वह अपने ससुर के साथ शत्रुतापूर्ण दो टकराव के फ्लैशबैक में खन्ना का प्रदर्शन चरम पर है। बसु भट्टाचार्य के घरेलू नाटक में सुपरस्टार का शानदार प्रदर्शन ठहराव पर उनकी बेरोजगार प्रतिभा को साबित करता है। चलिए इसके कुछ क्रू मेंबर्स की अब हम बात कर लेते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था बासु भट्टाचार्य के द्वारा, लिखा गया था ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बासु भट्टाचार्य, प्रोड्यूस किया गया था बासु भट्टाचार्य। स्टारिंग में नजर आए थे इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर। सिनेमेटोग्राफी की गई थी नंदो भट्टाचार्य। एडिट किया गया था S चक्रवर्ती। म्यूजिक किया गया था कनू रॉय। लिरिक्स किया गया था इसका कपिल कुमार और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आरोही फिल्म मेकर्स के द्वारा और सिमारो प्राइवेट लिमिटेड यानी सिमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और ये रिलीज की गई थी 14 जून 1974 और रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना इसमें अमर के रूप में नजर आए, मानसी के रूप में शर्मिला टैगोर, दीना पाठक टैक्सी ड्राइवर की पत्नी के रूप में, डेनिस क्लेमेंट के रूप में, मोनिका जशनी बाल कलाकार के रूप में, देवेंद्र खंडेलवाल सुनील के रूप में, महेश शर्मा भी नजर आए थे, मिन्ना जौहर रीता के रूप में नजर आए, सत्येन कपूर टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आए थे। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सबको पता है कि राजेश खन्ना ने साल 1969 से लेकर साल 1971 तक 15 सालों तक सोलो हिट फिल्में दी। अब ना तो किसी हीरो को सिर्फ 3 साल में 15 फिल्में रिलीज होने वाली हैं और ना ही ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। हाँ, आयुष्मान खुराना ने बीच में लगातार आधा दर्जन हिट फिल्में लगातार देकर उम्मीद जताई थी, लेकिन गुलाबो सिताबों तक आते आते उनके नमक का आयोडीन भी हवा में उड़ गया। अब वह दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों में तो शामिल हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के प्रभावशाली हीरो कितने बचे हैं, इस पर बहस अगली
उनकी आने वाली फिल्मों से जल्द ही शुरू होने वाला है। राजेश खन्ना और आयुष्मान खुराना दोनों एक ही इलाके के हीरो हैं। दोनों ने कथानक आधारित फिल्में करने का सबक अपनी फ्लॉप फिल्मों से ही सीखा। राजेश खन्ना की गाड़ी जब तक सरपट दौड़ रही थी, रूपेश कुमार जैसे लोग ऊपर आका नीचे काका जैसे जुगले और जुमले सुनाकर उन्हें चने के पेड़ पर चढ़ाई दे रहे थे और खुद वह भी निश्चिंत थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की साल 1973 में हिट हुई फिल्म जंजीर ने अपनी हिंदी सिनेमा के रोमांस का तंबू समेट दिया। राजेश खन्ना के पास उन्हीं दिनों पहुंचे निर्देशक वासु भट्टाचार्य, जिनके पास कहानी तो लाजवाब थी पर पैसे नहीं थे, और राजेश खन्ना के पास पैसे बेहिसाब थे पर खुद को फिर से साबित करने वाली फिल्म नहीं थी। बस यही से नींव पड़ी हमारे आज के इस वीडियो के ऊपर। 26 सितंबर 1974 को रिलीज हुई फिल्म आविष्कार इन दिनों दंपतियों को जरूर देखनी चाहिए जिनके जीवन में नमक से आयोडीन उड़ चुका है, मतलब जिनके जीवन में रस नहीं है और ना ही बचा है। सिनेमा और सिनेमा वालों को कोसने का इन दिनों फैशन सा चल रहा है, लेकिन ये सिनेमा ही है जो कई बार दर्शकों को जीने का दर्शन भी सिखा जाता था। ये उन दिनों की बात है जब मिथुन चक्रवर्ती पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई थी। फिल्म में शादीशुदा जोड़ों पर बड़ा असर डाला गया था, कैसे छोटी छोटी गलतफहमियों से परिवार बिखर जाता है इस फिल्म में दिखाया गया। और इस फिल्म का असर ऐसा ही फैमिली कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट ने तलाक के समय पर अपने सामने पहुंचे दंपत्ति को पहले ये फिल्म दिखाकर आने को कहा और कहा कि इसके बाद भी तलाक चाहिए तो तुरंत दे दिया जाएगा। दोनों ने फिर प्यार झुकता नहीं देखी और दोनों लौटकर वापस अदालत नहीं आए। फिल्म प्यार झुकता नहीं के दंपत्ति की दिक्कतों के कारण बाहरी और भौतिक ज्यादा है, और जिस प्रकार फिल्म आविष्कार की मैं बात कर रहा हूँ उसके कारण मानसिक थे। शादी की सालगिरह पर ही दंपत्ति के बीच अविश्वास की दीवार आ गई है। दोनों के बीच की ऊष्मा की जगह रिश्तों की ठंडक में ना ले ली है, और इस दंपत्ति के रोल में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कमाल का काम किया है। फिल्म आविष्कार अगर आपके अब तक नहीं देखी है तो इतवार को फायदा उठाते हुए तुरंत देख डालिएगा। वासु भट्टाचार्य ने बिमल रॉय की शागिर्दी में सिनेमा सीखा और इसी दौरान अपने गुरु की बेटी से दिल लगा बैठे। बिमल रॉय को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था, लेकिन बासु और रिंकी ने उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह किया और कुछ ही समय बाद आपसी प्रेम की ऊष्मा खो बैठे। दोनों दिन रात झगड़ते, एक दूसरे को ताने मारते, और उसके रिश्तों के बाद हुआ वो वह सारी दुनिया जानती है। फिल्म आविष्कार का प्रस्ताव लेकर जब वासु भट्टाचार्य उस समय के ढलते सितारे राजेश खन्ना के पास पहुंचे थे तो राजेश खन्ना की वैसी परिस्थिति में से गुजर रहे थे, लेकिन उनको शादी से पहले और शादी के बाद के एहसासों का फर्क समझ आने लगा था। बासु ने आविष्कार की जो कहानी लिखी उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपनी ही वैवाहिक जिंदगी से उठा लिया था। रिंकी ने एक बार बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग उनके ही घर में हुई और उनकी ही वापसी की कहानी अक्सर फिल्म के सीन बन जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि कैमरा चलने के बाद भी कुछ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बीच हो रहा है। उसे तो खुद की चुकी हैं, यानी कि वो खुद जी चुकी हैं। रिंकी भट्टाचार्य बाद में बासु को छोड़कर चली गई थी और उन्होंने घरेलू हिंसा को लेकर काफी चर्चित किताबें भी लिखी। फिल्म आविष्कार जिन्होंने देखी है उन्हें यह याद होगा कि दफ्तर में अपनी हमकर्मी के एक संवाद शादीशुदा आदमी अकेला ही होता है को सुनकर पहले चौंकाने वाला और फिर अपने में ही खो जाने वाला अमर अपना सा ही लगता है। वह सुपरस्टार राजेश खन्ना तो नहीं है, यूं लगता है कि जैसे कोई अपना है जो हैरान परेशान जिंदगी से थका हारा सा। फिल्म के शुरू में ही अमर के जीवन की दुविधा पहले ही सीन में सामने आ जाती है और इसके तुरंत बाद शुरू होने वाले के फिल्म में क्रेडिट्स के साथ बजता है फिल्म का कालजयी गीत हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। राजेश खन्ना के चेहरे का एक्सट्रीम क्लोजअप लेता कैमरा जब उनकी तरफ चार्ज करता है और जो आंखों की कोरों में अटके आंसू स्क्रीन पर दिखते हैं वो कभी भी इंसान को भीतर तक सिहरा देने के लिए काफी हैं।
हालांकि बासु भट्टाचार्य ने यहाँ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों आराधना, अमर, प्रेम, दाग में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री याद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन दर्शक समझाता है कि जैसे फिल्म आनंद में योगेश के लिए मन्ना डे के गाए गाने पर राजेश खन्ना को अपने होठ हिलाकर लोगों को बतलाना पड़ा, जिंदगी कैसे है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी रुलाए, वैसे ही कुछ एक बार फिर हो रहा है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये तो बहुत ही बेहतरीन गाना है दोस्तों, आज भी लोग इसको कहीं ना कहीं गाते गुनगुनाते नजर आते हैं। फिल्म आविष्कार की कहानी शुरू होती है अमर के दफ्तर से। वह एक एड एजेंसी में काम करता है, अपनी पसंद की लड़की की तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहा है जिसे उसके क्लाइंट ने शायद रिजेक्ट कर दिया। रीटा मन ही मन अमर को चाहती है और उसके अकेले होने के इंतजार में दफ्तर में रुकी हुई है। रीटा को अंदाज है कि अमर की निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह अमर को अपने साथ फिल्म देखने का आमंत्रण दे डालती है। उधर घर में मानसी से मिलने सुनील आता है। अमर के बचपन का दोस्त है, लेकिन अमर को उसका मानसी से मिलना अच्छा नहीं लगता। मानसी को भी रीटा के बारे में पता है और अमर को लगता है कि काश मानसी भी रीटा जैसी होती। दोनों के बीच खिंचे इस तनाव के पर्दे पर दोनों की बातें, बीते दिनों की तस्वीरें भी चलती रहती हैं। कहानी वर्तमान और अतीत में ताने बाने पर बनी और पूरी तरह से रात चलती रहती है। भोर होती है तो मानसी दूध लेने के लिए बाहर आती है। वहां उसे वो फूल दिखते हैं जो बीती रात वेडिंग एनिवर्सरी पर अमर उसके लिए लेकर आया था, पर बाहर ही फेंक गया था। वह फूल उठाती है, पूंछ से घूमती है तो अमर उसे बाहों में भर लेता है। वह कहता है आओ थोड़ा सो लें। वह कहती है नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं, भूखे पेट तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते। ये दो लाइनें हैं नेपथ्य की, लेकिन इसका एहसास उन्हें पता है जिन्होंने इसे जिया है। फिल्म आविष्कार के बारे में बढ़ने के पहले पिछली स्लाइड के बारे में हम जान लेते हैं। गाना आपने सुना होगा, आपको उनको पहचाना क्या आपने? कभी KL सहगल ने नवाब वाजिद अली शाह का लिखा ये नगमा फिल्म स्ट्रीट सिंगर में गाया था और फिर यहाँ आविष्कार में भी इसे काबिल संगीतकार कानू रॉय ने गवाया है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह से ये दोनों के संघर्ष का दौर था और दोनों ने बहुत ही सुर में ये नगमा गाया है। पर्दे पर दूध का डिब्बा, थोड़ा ऊपर रजनीगंधा के फूल, उसमें से दाएं इन फूलों में से एक खूबसूरत शर्मिला टैगोर और थोड़ा कैमरा और ऊपर गया तो उगते सूरज का सा दमकता चेहरा राजेश खन्ना का। दरवाजा बंद और कैमरा पहुंचता है उस लाउट पर जहां लिखा है घर अमर मानसी का। कैमरे का जैसा कमाल नंदो भट्टाचार्य ने यहाँ फिल्म के आखिरी सीन में किया है, वैसा ही कलात्मक उन्होंने पूरी फिल्म में दिखाई है। फिल्म में सज्जा का क्रेडिट रिंकी भट्टाचार्य और के पास ही गया। उन्होंने शीशे के टुकड़े लगा जो सामान जुटाया है, उनके बिंब भी नंदो ने खूब खिलाए हैं और इन दोनों की कलाकारी को खूब इज्जत बख्शी है। फिल्म में इसके एडिटर S चक्रवर्ती ने कमाल का काम किया। जुड़े रहिए आखिरी तक। आविष्कार 1973 में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है और वासु भट्टाचार्य द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर हैं। ये फिल्म शहरी सेटिंग में वैवाहिक कलह पर बसु भट्टाचार्य की आत्मनिरीक्षण त्रिय का हिस्सा बनी फिल्म थी, जिसमें अनुभव और गृह प्रवेश शामिल थे। गाइड संग्रह हिंदू अखबार की समीक्षा में कहा गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि खन्ना और मोहभंग पति हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जहाँ कुछ ट्रेडमार्क काका नहीं है, क्योंकि आप केवल अमर को उसके सभी कमजोरियों के साथ स्क्रीन पर जीवंत देखते हैं। ये चुनौतियों रहा होगा और उन उग्र स्टार के लिए एक ऐसी भूमिका चुनने के लिए जहां पर पारंपरिक अर्थों में नायक नहीं था। वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। खन्ना ने इस परियोजना में अभिनय करने के लिए अपने पारिश्रमिक का सफर 70%
माफ कर दिया। इंटरनेट साइट स्क्रॉल इन के आलोचकों ने उद्धृत किया कि आविष्कार निर्विवादित रूप से राजेश खन्ना की फिल्म है। सिगरेट के धुएं के माध्यम से अमर की स्थिर निगाहें उनकी आंतरिक दुनिया के बिखेरने के बाद थकान की सुस्ती का संचार करती हैं। जब वह बोलता है तो उसकी आवाज कम होती है और वह अपने ससुर के साथ शत्रुतापूर्ण 2 टकराव के फ्लैशबैक में खन्ना का प्रदर्शन चरम पर है। बसु भट्टाचार्य के घरेलू नाटक में सुपरस्टार का शानदार प्रदर्शन ठहराव पर उनकी बेरोजगार प्रतिभा को साबित करता है। चलिए इसके कुछ क्रू मेंबर्स की अब हम बात कर लेते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था बासु भट्टाचार्य के द्वारा, लिखा गया था ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बासु भट्टाचार्य, प्रोड्यूस किया गया था बासु भट्टाचार्य। स्टारिंग में नजर आए थे इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर। सिनेमेटोग्राफी की गई थी नंदो भट्टाचार्य, एडिट किया गया था एस चक्रवर्ती, म्यूजिक किया गया था कनु रॉय, लिरिक्स किया गया था इसका कपिल कुमार और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आरोही फिल्म मेकर्स के द्वारा और सिमारो प्राइवेट लिमिटेड यानी सिमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और ये रिलीज की गई थी 14 जून 1974 और रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना इसमें अमर के रूप में नजर आए, मानसी के रूप में शर्मिला टैगोर, दीना पाठक टैक्सी ड्राइवर की पत्नी के रूप में, डेनिस क्लेमेंट के रूप में, मोनिका जशनी बाल कलाकार के रूप में, देवेंद्र खंडेलवाल सुनील के रूप में, महेश शर्मा भी नजर आए थे, मिन्ना जौहर रीता के रूप में नजर आए, सत्येन कपूर टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आए थे। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सबको पता है कि राजेश खन्ना ने साल 1969 से लेकर साल 1971 तक 15 सालों तक सोलो हिट फिल्में दी। अब ना तो किसी हीरो को सिर्फ 3 साल में 15 फिल्में रिलीज होने वाली हैं और ना ही ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। हाँ, आयुष्मान खुराना ने बीच में लगातार आधा दर्जन हिट फिल्में लगातार देकर उम्मीद जताई थी, लेकिन गुलाबों सिताबों तक आते आते उनके नमक का आयोडीन भी हवा में उड़ गया। अब वह दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों में तो शामिल हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के प्रभावशाली हीरो कितने बचे हैं, इस पर बहस अगली उनकी आने वाली फिल्मों से जल्द ही शुरू होने वाला है। राजेश खन्ना और आयुष्मान खुराना दोनों एक ही इलाके के हीरो हैं। दोनों ने कथानक आधारित फिल्में करने का सबक अपनी फ्लॉप फिल्मों से ही सीखा। राजेश खन्ना की गाड़ी जब तक सरपट दौड़ रही थी, रूपेश कुमार जैसे लोग ऊपर आका नीचे काका जैसे जुगले और जुमले सुनाकर उन्हें चने के पेड़ पर चढ़ाई दे रहे थे और खुद वह भी निश्चिंत थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की साल 1973 में हिट हुई फिल्म जंजीर ने अपनी हिंदी सिनेमा के रोमांस का तंबू समेट दिया। राजेश खन्ना के पास उन्हीं दिनों पहुंचे निर्देशक बासु भट्टाचार्य, जिनके पास कहानी तो लाजवाब थी पर पैसे नहीं थे, और राजेश खन्ना के पास पैसे बेहिसाब थे पर खुद को फिर से साबित करने वाली फिल्म नहीं थी। बस यही से नींव पड़ी हमारे आज के इस वीडियो के ऊपर। 26 सितंबर 1974 को रिलीज हुई फिल्म आविष्कार इन दिनों दंपतियों को जरूर देखनी चाहिए जिनके जीवन में नमक से आयोडीन उड़ चुका है, मतलब जिनके जीवन में रस नहीं है और ना ही बचा है। सिनेमा और सिनेमा वालों को कोसने का इन दिनों फैशन सा चल रहा है, लेकिन ये सिनेमा ही है जो कई बार दर्शकों को जीने का दर्शन भी सिखा जाता था। ये उन दिनों की बात है जब मिथुन चक्रवर्ती पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई थी। फिल्म में शादीशुदा जोड़ों पर बड़ा असर डाला गया था, कैसे छोटी छोटी गलत फहमियों से परिवार बिखर जाता है इस फिल्म में दिखाया गया। और इस फिल्म का असर ऐसा ही फैमिली कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट ने तलाक के समय पर अपने सामने पहुंचे दंपत्ति को पहले ये फिल्म दिखाकर आने को कहा और कहा कि इसके बाद भी तलाक चाहिए तो तुरंत दे दिया जाएगा। दोनों ने फिर प्यार झुकता नहीं देखी और दोनों लौटकर वापस अदालत नहीं आए। फिल्म प्यार झुकता नहीं के दंपत्ति की दिक्कतों के कारण बाहरी और भौतिक ज्यादा है, और जिस प्रकार फिल्म आविष्कार की मैं बात कर रहा हूँ उसके कारण मानसिक थे। शादी की सालगिरह पर ही दंपत्ति के बीच अविश्वास की दीवार आ गई है। दोनों के बीच की ऊष्मा की जगह रिश्तों की ठंडक में ना ले ली है, और इस दंपत्ति के रोल में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कमाल का काम किया है। फिल्म आविष्कार
अगर आपके अब तक नहीं देखी है तो इतवार को फायदा उठाते हुए तुरंत देख डालिएगा। वासु भट्टाचार्य ने बिमल रॉय की शागिर्दी में सिनेमा सीखा और इसी दौरान अपने गुरु की बेटी से दिल लगा बैठे। बिमल रॉय को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था, लेकिन बासु और रिंकी ने उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह किया और कुछ ही समय बाद आपसी प्रेम की ऊष्मा खो बैठे। दोनों दिन रात झगड़ते, एक दूसरे को ताने मारते और उसके रिश्तों के बाद हुआ वह सारी दुनिया जानती है। फिल्म आविष्कार का प्रस्ताव लेकर जब वासु भट्टाचार्य उस समय के ढलते सितारे राजेश खन्ना के पास पहुंचे थे तो राजेश खन्ना की वैसी परिस्थिति में से गुजर रहे थे, लेकिन उनको शादी से पहले और शादी के बाद के एहसासों का फर्क समझ आने लगा था। बासु ने आविष्कार की जो कहानी लिखी उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपनी ही वैवाहिक जिंदगी से उठा लिया था। रिंकी ने एक बार बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग उनके ही घर में हुई और उनकी ही वापसी की कहानी अक्सर फिल्म के सीन बन जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि कैमरा चलने के बाद भी कुछ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बीच हो रहा है। उसे तो खुद की चुकी हैं, यानी कि वो खुद जी चुकी हैं। रिंकी भट्टाचार्य बाद में बासु को छोड़कर चली गई थी और उन्होंने घरेलू हिंसा को लेकर काफी चर्चित किताबें भी लिखी। फिल्म आविष्कार जिन्होंने देखी है उन्हें यह याद होगा कि दफ्तर में अपनी हमकर्मी के एक संवाद, शादीशुदा आदमी अकेला ही होता है, को सुनकर पहले चौंकाने वाला और फिर अपने में ही खो जाने वाला अमर अपना सा ही लगता है। वह सुपरस्टार राजेश खन्ना तो नहीं है, यूं लगता है कि जैसे कोई अपना है जो हैरान परेशान, जिंदगी से थका हारा सा। फिल्म के शुरू में ही अमर के जीवन की दुविधा पहले ही सीन में सामने आ जाती है और इसके तुरंत बाद शुरू होने वाले के फिल्म में क्रेडिट्स के साथ बजता है फिल्म का कालजयी गीत, हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। राजेश खन्ना के चेहरे का एक्सट्रीम क्लोजअप लेता कैमरा जब उनकी तरफ चार्ज करता है और जो आंखों की कोरों में अटके आंसू स्क्रीन पर दिखते हैं वो कभी भी इंसान को भीतर तक सिहरा देने के लिए काफी हैं। हालांकि बासु भट्टाचार्य ने यहाँ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों आराधना, अमर प्रेम, दाग में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री याद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन दर्शक समझाता है कि जैसे फिल्म आनंद में योगेश के लिए मन्ना डे के गाए गाने पर राजेश खन्ना को अपने होठ हिलाकर लोगों को बतलाना पड़ा, जिंदगी कैसे है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी रुलाए, वैसे ही कुछ एक बार फिर हो रहा है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये तो बहुत ही बेहतरीन गाना है दोस्तों, आज भी लोग इसको कहीं ना कहीं गाते गुनगुनाते नजर आते हैं। फिल्म आविष्कार की कहानी शुरू होती है अमर के दफ्तर से। वह एक एड एजेंसी में काम करता है, अपनी पसंद की लड़की की तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहा है जिसे उसके क्लाइंट ने शायद रिजेक्ट कर दिया। रीटा मन ही मन अमर को चाहती है और उसके अकेले होने के इंतजार में दफ्तर में रुकी हुई है। रीटा को अंदाज है कि अमर की निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह अमर को अपने साथ फिल्म देखने का आमंत्रण दे डालती है। उधर घर में मानसी से मिलने सुनील आता है। अमर के बचपन का दोस्त है, लेकिन अमर को उसका मानसी से मिलना अच्छा नहीं लगता। मानसी को भी रीटा के बारे में पता है और अमर को लगता है कि काश मानसी भी रीटा जैसी होती। दोनों के बीच खिंचे इस तनाव के पर्दे पर दोनों की बातें, बीते दिनों की तस्वीरें भी चलती रहती हैं। कहानी वर्तमान और अतीत में ताने बाने पर बनी और पूरी तरह से रात चलती रहती है। भोर होती है तो मानसी दूध लेने के लिए बाहर आती है। वहां उसे वो फूल दिखते हैं जो बीती रात वेडिंग एनिवर्सरी पर अमर उसके लिए लेकर आया था, पर बाहर ही फेंक गया था। वह फूल उठाती है, पूंछ से घूमती है तो अमर उसे बाहों में भर लेता है। वह कहता है आओ थोड़ा सो लें। वह कहती है नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं, भूखे पेट तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते। ये दो लाइनें हैं नेपथ्य की, लेकिन इसका एहसास उन्हें पता है जिन्होंने इसे जिया है। फिल्म आविष्कार के बारे में बढ़ने के पहले पिछली स्लाइड के बारे में हम
जान लेते हैं। गाना आपने सुना होगा, आपको उनको पहचाना क्या आपने? कभी KL सहगल ने नवाब वाजिद अली शाह का लिखा ये नगमा फिल्म स्ट्रीट सिंगर में गाया था और फिर यहाँ आविष्कार में भी इसे काबिल संगीतकार कानू रॉय ने गवाया है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह से ये दोनों के संघर्ष का दौर था और दोनों ने बहुत ही सुर में ये नगमा गाया है। पर्दे पर दूध का डिब्बा, थोड़ा ऊपर रजनीगंधा के फूल, उसमें से दाएं इन फूलों में से एक खूबसूरत शर्मिला टैगोर और थोड़ा कैमरा और ऊपर गया तो उगते सूरज का सा दमकता चेहरा राजेश खन्ना का। दरवाजा बंद और कैमरा पहुंचता है उस लाउट पर जहां लिखा है घर अमर मानसी का। कैमरे का जैसा कमाल नंदो भट्टाचार्य ने यहाँ फिल्म के आखिरी सीन में किया है, वैसा ही कलात्मक उन्होंने पूरी फिल्म में दिखाई है। फिल्म में सज्जा का क्रेडिट रिंकी भट्टाचार्य और के पास ही गया। उन्होंने शीशे के टुकड़े लगा जो सामान जुटाया है, उनके बिंब भी नंदो ने खूब खिलाए हैं और इन दोनों की कलाकारी को खूब इज्जत बख्शी है। फिल्म में इसके एडिटर S चक्रवर्ती ने कमाल का काम किया। जुड़े रहिए आखिरी तक। आविष्कार 1973 में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है और वासु भट्टाचार्य द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर हैं। ये फिल्म शहरी सेटिंग में वैवाहिक कलह पर बसु भट्टाचार्य की आत्मनिरीक्षण त्रिय का हिस्सा बनी फिल्म थी, जिसमें अनुभव और गृह प्रवेश शामिल थे। गाइड संग्रह हिंदू अखबार की समीक्षा में कहा गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि खन्ना और मोहभंग पति हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जहाँ कुछ ट्रेडमार्क काका नहीं है, क्योंकि आप केवल अमर को उसके सभी कमजोरियों के साथ स्क्रीन पर जीवंत देखते हैं। ये चुनौतियों रहा होगा और उन उग्र स्टार के लिए एक ऐसी भूमिका चुनने के लिए जहां पर पारंपरिक अर्थों में नायक नहीं था। वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। खन्ना ने इस परियोजना में अभिनय करने के लिए अपने पारिश्रमिक का सफर 70% माफ कर दिया। इंटरनेट साइट स्क्रॉल इन के आलोचकों ने उद्धृत किया कि आविष्कार निर्विवादित रूप से राजेश खन्ना की फिल्म है। सिगरेट के धुएं के माध्यम से अमर की स्थिर निगाहें उनकी आंतरिक दुनिया के बिखेरने के बाद थकान की सुस्ती का संचार करती हैं। जब वह बोलता है तो उसकी आवाज कम होती है और वह अपने ससुर के साथ शत्रुतापूर्ण 2 टकराव के फ्लैशबैक में खन्ना का प्रदर्शन चरम पर है। बसु भट्टाचार्य के घरेलू नाटक में सुपरस्टार का शानदार प्रदर्शन ठहराव पर उनकी बेरोजगार प्रतिभा को साबित करता है। चलिए इसके कुछ क्रू मेंबर्स की अब हम बात कर लेते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था बासु भट्टाचार्य के द्वारा, लिखा गया था ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बासु भट्टाचार्य, प्रोड्यूस किया गया था बासु भट्टाचार्य। स्टारिंग में नजर आए थे इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर। सिनेमेटोग्राफी की गई थी नंदो भट्टाचार्य। एडिट किया गया था S चक्रवर्ती। म्यूजिक किया गया था कनू रॉय। लिरिक्स किया गया था इसका कपिल कुमार और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आरोही फिल्म मेकर्स के द्वारा और सिमारो प्राइवेट लिमिटेड यानी सिमारो वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और ये रिलीज की गई थी 14 जून 1974 और रनिंग टाइम रहा 108 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना इसमें अमर के रूप में नजर आए, मानसी के रूप में शर्मिला टैगोर, दीना पाठक टैक्सी ड्राइवर की पत्नी के रूप में, डेनिस क्लेमेंट के रूप में, मोनिका जशनी बाल कलाकार के रूप में, देवेंद्र खंडेलवाल सुनील के रूप में, महेश शर्मा भी नजर आए थे, मिन्ना जौहर रीता के रूप में नजर आए, सत्यन कपूर टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आए थे। इसके फैक्ट्स और इसके रिव्यूज की अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सबको पता है कि राजेश खन्ना ने साल 1969 से लेकर साल 1971 तक 15 सालों तक सोलो हिट फिल्में दी। अब ना तो किसी हीरो को सिर्फ 3 साल में 15 फिल्में रिलीज होने वाली हैं और ना ही ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। हाँ, आयुष्मान खुराना ने बीच में लगातार आधा दर्जन हिट फिल्में लगातार देकर उम्मीद जताई थी, लेकिन गुलाबों सिताबों तक आते आते उनके नमक का आयोडीन भी हवा में उड़ गया। अब वह दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों में तो शामिल हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के प्रभावशाली हीरो कितने बचे हैं, इस पर बहस अगली
उनकी आने वाली फिल्मों से जल्द ही शुरू होने वाला है। राजेश खन्ना और आयुष्मान खुराना दोनों एक ही इलाके के हीरो हैं। दोनों ने कथानक आधारित फिल्में करने का सबक अपनी फ्लॉप फिल्मों से ही सीखा। राजेश खन्ना की गाड़ी जब तक सरपट दौड़ रही थी, रूपेश कुमार जैसे लोग ऊपर आका नीचे काका जैसे जुगले और जुमले सुनाकर उन्हें चने के पेड़ पर चढ़ाई दे रहे थे और खुद वह भी निश्चिंत थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की साल 1973 में हिट हुई फिल्म जंजीर ने अपनी हिंदी सिनेमा के रोमांस का तंबू समेट दिया। राजेश खन्ना के पास उन्हीं दिनों पहुंचे निर्देशक वासु भट्टाचार्य, जिनके पास कहानी तो लाजवाब थी पर पैसे नहीं थे, और राजेश खन्ना के पास पैसे बेहिसाब थे पर खुद को फिर से साबित करने वाली फिल्म नहीं थी। बस यही से नींव पड़ी हमारे आज के इस वीडियो के ऊपर। 26 सितंबर 1974 को रिलीज हुई फिल्म आविष्कार इन दिनों दंपतियों को जरूर देखनी चाहिए जिनके जीवन में नमक से आयोडीन उड़ चुका है, मतलब जिनके जीवन में रस नहीं है और ना ही बचा है। सिनेमा और सिनेमा वालों को कोसने का इन दिनों फैशन सा चल रहा है, लेकिन ये सिनेमा ही है जो कई बार दर्शकों को जीने का दर्शन भी सिखा जाता था। ये उन दिनों की बात है जब मिथुन चक्रवर्ती पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई थी। फिल्म में शादीशुदा जोड़ों पर बड़ा असर डाला गया था, कैसे छोटी छोटी गलतफहमियों से परिवार बिखर जाता है इस फिल्म में दिखाया गया। और इस फिल्म का असर ऐसा ही फैमिली कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट ने तलाक के समय पर अपने सामने पहुंचे दंपत्ति को पहले ये फिल्म दिखाकर आने को कहा और कहा कि इसके बाद भी तलाक चाहिए तो तुरंत दे दिया जाएगा। दोनों ने फिर प्यार झुकता नहीं देखी और दोनों लौटकर वापस अदालत नहीं आए। फिल्म प्यार झुकता नहीं के दंपत्ति की दिक्कतों के कारण बाहरी और भौतिक ज्यादा है, और जिस प्रकार फिल्म आविष्कार की मैं बात कर रहा हूँ उसके कारण मानसिक थे। शादी की सालगिरह पर ही दंपत्ति के बीच अविश्वास की दीवार आ गई है। दोनों के बीच की ऊष्मा की जगह रिश्तों की ठंडक में ना ले ली है, और इस दंपत्ति के रोल में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कमाल का काम किया है। फिल्म आविष्कार अगर आपके अब तक नहीं देखी है तो इतवार को फायदा उठाते हुए तुरंत देख डालिएगा। वासु भट्टाचार्य ने बिमल रॉय की शागिर्दी में सिनेमा सीखा और इसी दौरान अपने गुरु की बेटी से दिल लगा बैठे। बिमल रॉय को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था, लेकिन बासु और रिंकी ने उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह किया और कुछ ही समय बाद आपसी प्रेम की ऊष्मा खो बैठे। दोनों दिन रात झगड़ते, एक दूसरे को ताने मारते, और उसके रिश्तों के बाद हुआ वो वह सारी दुनिया जानती है। फिल्म आविष्कार का प्रस्ताव लेकर जब वासु भट्टाचार्य उस समय के ढलते सितारे राजेश खन्ना के पास पहुंचे थे तो राजेश खन्ना की वैसी परिस्थिति में से गुजर रहे थे, लेकिन उनको शादी से पहले और शादी के बाद के एहसासों का फर्क समझ आने लगा था। बासु ने आविष्कार की जो कहानी लिखी उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा था जो उन्होंने अपनी ही वैवाहिक जिंदगी से उठा लिया था। रिंकी ने एक बार बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग उनके ही घर में हुई और उनकी ही वापसी की कहानी अक्सर फिल्म के सीन बन जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि कैमरा चलने के बाद भी कुछ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बीच हो रहा है। उसे तो खुद की चुकी हैं, यानी कि वो खुद जी चुकी हैं। रिंकी भट्टाचार्य बाद में बासु को छोड़कर चली गई थी और उन्होंने घरेलू हिंसा को लेकर काफी चर्चित किताबें भी लिखी। फिल्म आविष्कार जिन्होंने देखी है उन्हें यह याद होगा कि दफ्तर में अपनी हमकर्मी के एक संवाद शादीशुदा आदमी अकेला ही होता है को सुनकर पहले चौंकाने वाला और फिर अपने में ही खो जाने वाला अमर अपना सा ही लगता है। वह सुपरस्टार राजेश खन्ना तो नहीं है, यूं लगता है कि जैसे कोई अपना है जो हैरान परेशान जिंदगी से थका हारा सा। फिल्म के शुरू में ही अमर के जीवन की दुविधा पहले ही सीन में सामने आ जाती है और इसके तुरंत बाद शुरू होने वाले के फिल्म में क्रेडिट्स के साथ बजता है फिल्म का कालजयी गीत हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। राजेश खन्ना के चेहरे का एक्सट्रीम क्लोजअप लेता कैमरा जब उनकी तरफ चार्ज करता है और जो आंखों की कोरों में अटके आंसू स्क्रीन पर दिखते हैं वो कभी भी इंसान को भीतर तक सिहरा देने के लिए काफी हैं।
हालांकि बासु भट्टाचार्य ने यहाँ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों आराधना, अमर, प्रेम, दाग में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री याद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन दर्शक समझाता है कि जैसे फिल्म आनंद में योगेश के लिए मन्ना डे के गाए गाने पर राजेश खन्ना को अपने होठ हिलाकर लोगों को बतलाना पड़ा, जिंदगी कैसे है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी रुलाए, वैसे ही कुछ एक बार फिर हो रहा है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये तो बहुत ही बेहतरीन गाना है दोस्तों, आज भी लोग इसको कहीं ना कहीं गाते गुनगुनाते नजर आते हैं। फिल्म आविष्कार की कहानी शुरू होती है अमर के दफ्तर से। वह एक एड एजेंसी में काम करता है, अपनी पसंद की लड़की की तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहा है जिसे उसके क्लाइंट ने शायद रिजेक्ट कर दिया। रीटा मन ही मन अमर को चाहती है और उसके अकेले होने के इंतजार में दफ्तर में रुकी हुई है। रीटा को अंदाज है कि अमर की निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह अमर को अपने साथ फिल्म देखने का आमंत्रण दे डालती है। उधर घर में मानसी से मिलने सुनील आता है। अमर के बचपन का दोस्त है, लेकिन अमर को उसका मानसी से मिलना अच्छा नहीं लगता। मानसी को भी रीटा के बारे में पता है और अमर को लगता है कि काश मानसी भी रीटा जैसी होती। दोनों के बीच खिंचे इस तनाव के पर्दे पर दोनों की बातें, बीते दिनों की तस्वीरें भी चलती रहती हैं। कहानी वर्तमान और अतीत में ताने बाने पर बनी और पूरी तरह से रात चलती रहती है। भोर होती है तो मानसी दूध लेने के लिए बाहर आती है। वहां उसे वो फूल दिखते हैं जो बीती रात वेडिंग एनिवर्सरी पर अमर उसके लिए लेकर आया था, पर बाहर ही फेंक गया था। वह फूल उठाती है, पूंछ से घूमती है तो अमर उसे बाहों में भर लेता है। वह कहता है आओ थोड़ा सो लें। वह कहती है नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं, भूखे पेट तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते। ये दो लाइनें हैं नेपथ्य की, लेकिन इसका एहसास उन्हें पता है जिन्होंने इसे जिया है। फिल्म आविष्कार के बारे में बढ़ने के पहले पिछली स्लाइड के बारे में हम जान लेते हैं। गाना आपने सुना होगा, आपको उनको पहचाना क्या आपने? कभी KL सहगल ने नवाब वाजिद अली शाह का लिखा ये नगमा फिल्म स्ट्रीट सिंगर में गाया था और फिर यहाँ आविष्कार में भी इसे काबिल संगीतकार कानू रॉय ने गवाया है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह से ये दोनों के संघर्ष का दौर था और दोनों ने बहुत ही सुर में ये नगमा गाया है। पर्दे पर दूध का डिब्बा, थोड़ा ऊपर रजनीगंधा के फूल, उसमें से दाएं इन फूलों में से एक खूबसूरत शर्मिला टैगोर और थोड़ा कैमरा और ऊपर गया तो उगते सूरज का सा दमकता चेहरा राजेश खन्ना का। दरवाजा बंद और कैमरा पहुंचता है उस लाउट पर जहां लिखा है घर अमर मानसी का। कैमरे का जैसा कमाल नंदो भट्टाचार्य ने यहाँ फिल्म के आखिरी सीन में किया है, वैसा ही कलात्मक उन्होंने पूरी फिल्म में दिखाई है। फिल्म में सज्जा का क्रेडिट रिंकी भट्टाचार्य और के पास ही गया। उन्होंने शीशे के टुकड़े लगा जो सामान जुटाया है, उनके बिंब भी नंदो ने खूब खिलाए हैं और इन दोनों की कलाकारी को खूब इज्जत बख्शी है। फिल्म में इसके एडिटर S चक्रवर्ती ने कमाल का काम किया। तो दोस्तों ये थे इस फिल्म के कुछ खास फैक्ट्स और इसके रिव्यू जो मैंने आपके सामने साझा किए। यदि आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये फिल्म अवेलेबल है MX प्लेयर पर, आप चाहें तो वहां से इस फिल्म को देख सकते हैं। ये थे इस फिल्म से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स के रिव्यू। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए। पसंद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर करते रहिए। आने वाले समय में तमाम वीडियोस आती रहेंगी। जय हिंद।